रावण में और राम जी में यही योग्यता था कि रावण विद्वान तो था, लेकिन शांति स्वरूपा श्री किशोरी जी को हरण किया और अशोक वाटिका में ले जाकर स्थान दिया। और अशोक वाटिका में सशोक श्री किशोरी जी बैठी हुई और महाराज श्री हनुमान जी महाराज जी राम जी की कथा को श्रवण कराकर श्री किशोरी जी की महाराज शोक को हरण कर लिया। इसलिए हनुमान जी श्रेष्ठ कहलाए। इसलिए विद्वान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी विद्वता की वजह से अगर किसी का घर परिवार बिगड़ जाए तो आपकी विद्वता की कोई गरिमा नहीं है। लेकिन ऊंट भी जब पहाड़ के नीचे आता, जब ऊपर देखता, रे मुझसे बड़ा भी महाराज पहाड़ लगा हुआ है, मैं तो अभी तक समझता था मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, ये जीवन का सूत्र है। अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए महाराज। और महाराज चौथा, गधे के समान गदग्रजा। गदग्रजा मतलब गधे के समान मेरा जीवन है। जब तक ढोता है गधा तब तक भार ढोता है, और मालिक जब आशीर्वाद देता है तो क्या देता है? गधे को आशीर्वाद क्या मिलता है? आप लोगों ने नहीं देखा? इतनी बात भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। गधे पूरा जिंदगी भार ढोता है, लेकिन मालिक जब देता है तुम्हारे 2 डंडे देता है। इसी तरह हम आप अपने घर परिवार का भार ढोते 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 पूरा जीवन निकाल देते हैं, और लास्ट में मिलता क्या है? केवल हमारा डंडा ही मिलता है। इसलिए जिंदगी में भार ढोने के लिए शरीर नहीं बना है। इससे भगवत भजन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान सांप के बिल के समान है। अजगर करे दांत में तो कष्ट है ही है। अब आपको क्रोध आए कि भैया ये दांत ने हमारी जीभ को काट दिया, लाओ हथौड़ी लेकर दांत को तोड़ दे, तो महाराज उससे ज्यादा कष्ट और बढ़ जाएगा। फिर भी वो जीवा अपने आप के स्वरूप का अनुकरण करती रहती है। इसलिए जो जीवा भगवान ने दिया है उसको भगवान का भजन करने के लिए ही दिया है। अपने जीवा से केवल भगवान के लीलाओं का गुणानुवाद गाते रहे। बोले कैसे? बोले बिले वतोरुक्रम विक्रवाणी न शृण्वटा कर्ण पुटे नरस्य जीवा सतिर्दादुर के वसुत न चोप गाया गुरुगाय गाथा। बोले जीवा दादुर मतलब होता है मेढक के समान है। बरसाती मेढक, अरे बारिश का समय आएगा, नाल पीले हरे बैगनी मेढक दिखाई पड़ेंगे महाराज, और झूठे टर्रे करना प्रारंभ करेंगे सुबह शाम तक, और उनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप भगवान का भजन नहीं करते हैं तो आपका जीवा कैसे है? मेढक के समान है, केवल टर्रे टर्रे बोलना। इसलिए व्यर्थ की बातें नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करें मौन होने का प्रयास करें। मौन होने में बड़ा सुख है जीवन का। और मौन का स्वरूप एक महाराज बड़े स्वरूप का अनुकरण है। बोले महाराज ऐसा स्वरूप का अनुकरण हम आप सभी लोग जिसका चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, आइए 2 क्षण भगवत नाम का हम सब लोग भी आश्रय लेते हुए तब ठाकुर जी की मंगल में कथा में प्रवेश पाएंगे। अपनी जीवा को जो मौन बैठे हैं प्रयास करेंगे ठाकुर जी की गुणानुवाद को गाने का प्रयास करें। भगवत नाम ही हमारे जीवन में सर्वोपरि है। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का।
हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल। सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगी चलते चलते। और नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जीवन का एक ही सूत्र है सर्वोपरि भक्ति जीवन में, जो हम आप अपने जीवन से परिपूर्ण उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। जिस जीवन के हमने पूरे सारे कार्य महाराज जीवन में उतार चढ़ाव करते रहते हैं, फिर भी जीवन हमारा अच्छा नहीं हो पाता है। हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे मेरा जीवन परम मंगल में हो जाए। बोले महाराज जीवन का एक ही सर्वोपरि सूत्र है, जीवन का एक श्रेष्ठ लक्ष्य है। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, ले नवासन वसन चुराई। भगवान महाराज यह नहीं देखते कि आपने कितनी बार स्नान किया, भगवान आपकी उम्र को नहीं देखते हैं, भगवान आपके स्वरूप को नहीं देखते हैं, भगवान आपकी विद्या को यश को नहीं देखते महाराज, आपके ऐश्वर्य को नहीं देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं? भगवान आपके हृदय की भावना को देखते हैं। आपके हृदय में भावना क्या है, भाव क्या है, आपका स्वरूप का अनुकरण क्या है। बड़ा ही सुंदर सृष्टि की उत्पत्ति का महाराज स्वरूप का अनुकरण किया गया, और एक ही स्वरूप का नाम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को बड़ी सुंदर कठोर तपस्या करना प्रारंभ किए। चतुर्थ श्लोक की भागवत से ही 18,000 श्लोक का वर्णन हुआ। तो सबसे पहले आप सुनेंगे, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सत् परम पश्चादाम यते तच्च एव शिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोले सृष्टि के पूर्व में मैं था, अब मेरे अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं था, केवल मैं ही मैं था। इस संसार में आने से पूर्व केवल परमात्मा थे और उनके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। बोले अन्य कुछ भी नहीं था महाराज। बोले जगत में सब मैं था। किसी के कार्य दो होता है, एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। जैसे घड़ा, कुंभकार जो होता है, जो घड़े को बनाता है महाराज, वो निमित्त कारण है, और उसी को महाराज बनाने वाला उपादान कारण के स्वरूप में अनुकरण होता है। किंतु जिस कार्य से ऐसे होते जिनका निमित्त और उपादान कारण एक ही होता है,
वो है जैसे मकड़ी का जाल। स्वयं महाराज बनाती है और स्वयं महाराज उसमें फंस जाती है। तो हम आप संसार में इसी तरह स्वयं इस संसार को बनाते हैं और संसार में बीच में हम आप फंस जाते हैं और जीवन पर्यंत महाराज चलते रहते हैं, लेकिन उससे पूर्ण जीवन हमारा अनुकरण नहीं हो पाता है। बोले भागवत जी के 10 लक्षण के स्वरूप का अनुकरण किया गया है। सर्ग गुणों में परिवर्तन के कारण महाराज अहंकार इंद्रियों की उत्पत्ति होना। विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि, अवस्थान, हरि की श्रेष्ठता और पोषण, जीवों पर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य, ईशान कथा, श्री हरि अवतार कथाओं के भक्तों का चरित्र, मुक्ति। बोलते महाराज जीव अपने स्वरूप में स्थित होना, आश्रय, जिससे सृष्टि का प्रलय हो वही परब्रह्म है। अब आप ये बताइए कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी भगवत रसिक हैं, भगवत भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं। ये 10 लक्षण में से एक ही लक्षण अगर आप अपने जीवन में अनुकरण कर रहे हो, देखिए कथा सुनने से अभी बहुत सारे हैं चरित्रों को मैं सुनाऊंगा, लेकिन उस कथा को सुनने से हमारे जीवन का उसका आश्रय क्या हो रहा है, हमारे जीवन का अनुकरण क्या हो रहा है, इस बात की विशेषताएं होती हैं। हम जीवन में उतारते कितना है, हम जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते, जीवन पर्यंत महाराज कार्य करते रहते हैं। बोले जीव अपने स्वरूप में स्थित होना ही सर्वोपरि भक्ति है। भगवान ने शरीर दिया है तो क्यों दिया है? क्या केवल इसीलिए दिया है कि जन्म हुआ मेरा, बच्चों का पालन पोषण किए, घर परिवार व्यवस्थित किए और महाराज संसार को छोड़कर चले गए? इससे हटकर भी कुछ हमारे जीवन में है। बोले अच्छा, बोले उति कर्मों की वासनाओं से मुक्ति होना ही महाराज हमारा जीवन का लक्षण है। हम आप महाराज जितना ही सुख के लिए कार्य करते हैं उतना ही दलदल में फंसते चले जाते हैं महाराज। बोले यही स्वरूप होता है। बोले सुखाय कर्माणि करोति लोको न तय सुखं वा न दुपा परम वा। बोले महाराज जितना हम सुख के लिए कार्य करते उतना ही दुख के दलदल में फंसते चले जाते हैं। ऐसा क्या कार्य करें जिससे मेरा जीवन सुखमय हो जाए? और हम आप संसार में इसी कार्य के महाराज लगे हुए हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा जीवन मंगल हो जाए। हर प्राणी अपने जीवन को सुंदर सुखमय जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करता है और कर रहा है, लेकिन फिर भी सुख का अनुकरण कर नहीं पाता है, सुख का अनुभव उपस्थित नहीं हो पाता है। बोले एनम दास्याम सुतम वह अत उपजा वह। बड़ा सुंदर स्वरूप का अनुकरण करते हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्टन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुरभिष्ट सुतान विबंधो प्रावेशिलाच्छा भवने ददाह। बोले महाराज जब भीतर और बाहर दोनों नेत्रों में हीन अंधे राजा अन्याय से अपने दुष्ट पुत्रों का पालन करते हुए छोटे भाई पांडव पुत्रों लाक्षागृह में भेजकर आग को जलवा दिया महाराज। जब मेरी अंदर और बाहर की जो नेत्र है वो बंद हो जाए, समझ लो यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। इसलिए अच्छा और बुरा का दोनों का निर्णय हमारा हृदय जो होता है उसके अंदर, आत्मा के अंदर ही परमात्मा का निवास है। सही और गलत का जो हम निर्णय लेते हैं उसका प्रत्युत्तर हमारा हृदय गवाही देता है। आप अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो हमारा हृदय बताता है, और बुरे कार्य के लिए जाते हैं तो हृदय जागृति देता है। लेकिन महाराज हम कार्य को छोड़कर
और अपने दिल की बात को न मानकर महाराज काट काट बैठते हैं, फिर हमको दुख का अनुभव का सामना करना पड़ता है। बोले हे महाराज, जिसे आप अपना पुत्र समझ रहे हैं वह आपका पाप रूप है। अपने परिवार के कल्याण के लिए शीघ्र इसे छोड़ दीजिए। किसी ने दुर्योधन से जाकर के कह दिया कि विदुर जी आपके पिता को महाराज आपके खिलाफ भड़का रहे महाराज। एनम दास्यास्तम वाया अन्नापजायते। इस कुटिल दासी पुत्र को किसने महाराज यहाँ से बुलाया और किसने अन्न से पुष्ट हुआ उसी के विपरीत आचरण कर रहा है महाराज। दुर्योधन विदुर महाराज कठोर वचन करता है, किंतु धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले महाराज। विदुर जी धनुष के दरवाजे पर महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। हे विदुर के रूप में मूर्तिमान धर्म कौरवों को छोड़कर चला गया महाराज। सैन्य निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। बोले कुछ समय बाद यमुना के तट पर महाराज श्री उद्धव जी से उनका महाराज संवाद हुआ। उनका बड़ा ही सुंदर अनुकरण हुआ और एक ही स्वरूप का बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछते हैं महाराज। महामुनि मैत्रेय कहते हैं विदुर जी, चीज जहां नहीं उसकी प्राप्ति वहां कैसे हो सकती है। जो भगवत प्राप्ति करने का सुंदर लक्ष्य है उस लक्ष्य से हम महाराज विलग हो जाते हैं। अपने लक्ष्य तक हम भगवत प्राप्ति करने के लिए चलते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। यह संसार ही दुखालय क्या है? संसार क्या है? दुखालय। और हम यहाँ संसार में सुख का अनुभव करने के लिए हम सारा प्रयत्न करते हैं। बचपन से लेकर महाराज बुढ़ापे तक केवल एक ही लिए हम उद्यत रहते हैं, क्या कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा जीवन सुखी हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे जीवन मेरा सुखमय हो जाए, लेकिन फिर भी सुखी हो पाता नहीं। जितना ही सुख के लिए हम प्रयत्न करते हैं उतना ही दुख के दलदल में हम आप फंसते चले जाते हैं भैया। यही जीवन का स्वरूप है। बोले विदुर जी, सृष्टि प्रक्रिया मैत्रेय नारायण ब्रह्मा सनकादि की बात नहीं माने महाराज। बड़ा ही सुंदर क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ और क्रोध के भ्रमण से महाराज 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। साक्षात बोली 12 भगवान की जय। महाराज सनकादि की बात नहीं माने तो क्रोध के ब्रह्मा जी के भ्रमण से भेदन करके साक्षात रुद्र प्रकट हुए। रुद्र हैं, वाणी सरस्वती और छाया करदम महाराज। हम आप मनुष्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम आप सभी लोग मनुष्य शत्रुपा के संतान हैं। जो मनुष्य शत्रुपा महाराज नैमिष सारणी की पावन भूमि में बैठकर सुंदर तपस्या करते महाराज, हम आप उन्हीं के वंशज हैं। आज आपका एक परिवार से कितने परिवार यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। एक गांव से महाराज 2 गांव बस जाता है। इसी तरह एक ही स्वरूप का मनु महाराज शत्रुपा प्रकट हुए और एक ही स्वरूप हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य जो पृथ्वी को चुरा कर लेकर जा रहा था और महाराज ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके छींक से महाराज, जिसको हम लोग 12 भगवान बोलते हैं, सूर्य के स्वरूप में भगवान ने अवतार लिया था। और ब्रह्मा जी की केवल छींक लेने मात्र से ही 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले श्री 12 भगवान की वाह। बोलिए बांके बिहारी लाल की राधे राधे। बेचारे पीछे वाले बोल रहे हैं हमसे थोड़े कहा जा रहा है। सब बड़े शांत चित्त हो रहे हैं। कम से कम भगवत नाम का आश्रय लेना चाहिए और एक ही नाम हमारे जीवन में काम करेगा। क्या? राधे राधे। वृंदावन में रहना है, हाँ तो राधे राधे कहना है। अगर वृंदावन में वास चाहिए, आप चाहते हो बिहारी जी के समीपस्थ और बिहारी जी के चरणों का आश्रय हो, तो राधा रानी का जरूर आश्रय आपको लेना पड़ेगा। बोले महाराज बड़ा ही सुंदर स्वरूप है।
और इधर बारह भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपने जगह पर स्थापित किया। और इधर महाराज बोले हिरण्याक्ष कौन था, ये मेरे समझ में नहीं आया। मैत्रेय कहते हैं कश्यप जी के अनेक पत्नियों महाराज एक नाम था दिति, जो कि महाराज कश्यप जी महाराज जी से बड़ा ही अन्य विनय और निवेदन किया। दिति को बहुत समझाया कश्यप जी महाराज जी ने, लेकिन दिति नहीं मानी। इसलिए सायंकालीन में 4 वस्तुओं का निषेध है। बोले क्या? बोले सायंकालीन में जिस समय सूर्य नारायण महाराज अपना स्थान ले रहे हो उस समय हमको शयन नहीं करना चाहिए। क्या? शयन नहीं करना चाहिए। उस समय हमको भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय हमको बच्चे जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए उसमें, क्योंकि भगवान शंकर के जो रुद्रगण होते हैं वो भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए सुंदर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन दिति नहीं मानी। कश्यप जी महाराज जी की बहुत प्रार्थना की उनकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए, और प्रमाण स्वरूप यह हुआ दिति के गर्भ से महाराज 2 दैत्य के रूप में बड़े सुंदर भय के कारण देवी दिति 100 वर्ष तक महाराज उनको जन्म ही नहीं दिया। ऐसे सुंदर पुत्र तो हुए, लेकिन महाराज वो राक्षस के स्वरूप में हुए उपस्थित हुए। क्योंकि आदमी क्रोध में किसी को कुछ बोल जाता है, बाद में उसका पश्चाताप करता है। आपने समाज के सामने किसी को क्रोध में कुछ बोल दिया, बाद में पश्चाताप करने से क्या फायदा है? आप क्रोध आ गया, क्रोध में आपने गाली दे दिया, क्रोध में लड़ाई कर लिया, सुबह लड़ाई खाए, लड़ाई किए, शाम को महाराज जाकर एक साथ में भोजन किए, क्या मतलब हुआ उस लड़ाई का? इसलिए ऐसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और अक्सर होता है कि महाराज सुबह खूब लड़ाई करेंगे और शाम को एक थाली में भोजन करेंगे, तो लड़ाई ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। जीवन की संस्कृति नहीं है। बोले महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं मेरे मानस पुत्र श्री हरि प्रिय द्वारपाल ये जय और विजय हैं, ये कोई और नहीं है। कौन है? जय और विजय के स्वरूप में उपस्थित हुए हैं। ये 3 जन्म तक राक्षस जाने का श्राप इनको मिला हुआ महाराज। इस समय दिति के गर्भ में आ गए हैं। इस 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिति ने जुड़वा पुत्रों को महाराज हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। ये वही है जो ब्रह्मा जी के नासिका से रंध्र से 12 भगवान का जो प्राकट्य हुआ था। जब 12 भगवान अपने डाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर ले जाने लगे तो हिरण्याक्ष महाराज को दौड़ता हुआ आया। अरे बोले देवर्षि नारायण मुझसे युद्ध करो। बोले क्यों? बोले केवल दिन भर बीड़ा ही बजाते रहते हो, युद्ध करना जानते हो? बोले सरकार मैं युद्ध करना तो नहीं जानता हूँ, लड़ना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन लड़ाना जरूर जानता हूँ। आप जैसे युद्ध और वीर को महाराज लड़ने के लिए एक जाकर देखो, एक 12 स्वरूप में सूर्य का रूप लेकर अवतार लिया हुआ है और पृथ्वी को महाराज उठाकर लेकर चला जा रहा है। जाओ पकड़ो और उसको पृथ्वी को छीन लो। तो लड़ाई का अच्छा, लड़ाई के जड़ हम अपने आप ही स्वयं बनाते हैं। बात कुछ नहीं है, बात का बतंगड़। बात बात में महाराज कहां से कहां बात पहुंच जाए। जो बात कभी ना होती हो महाराज वो भी बात में आने लगे गुस्सा में। अब किसी से कुछ बोलना है, कुछ आपसे निकलवाना है, तो उसके प्रति आप केवल 2-4 शब्द गलत बोलना प्रारंभ करो, अपने आप सही सही आपको उत्तर मिलना चालू हो जाएगा। जो दिल में रहेगा वो अपने आप ही फटाफट निकलता चला आएगा। कि बाद में पश्चाताप करेगा, अरे मैंने गलत किया, हमको ऐसा कहना नहीं चाहिए, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। लेकिन आदमी क्रोध में समझ नहीं पाता है, बोलता चला जाता महाराज, और क्या बोल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए क्रोध को संयमित और विवेक पूर्वक ध्यान देना चाहिए, मैं क्रोध में क्या बोल रहा हूं। वाणी ऐसी बोलिए जो मन काया पाको और को शीतल करे, आपो शीतल हो। वाणी ऐसी बोलना चाहिए महाराज जो मेरा मन प्रसन्न हो जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए महाराज। बोले अच्छा, जैसा
कि हिरण्याक्ष महाराज भगवान के दुर्वचन कहे, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करते भगवान ने कहा, अरे तुम सच में कहा, जंगल में रहने वाले जीव तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढते रहते हैं। 12 भगवान ने हमारा साथ हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। और युद्ध पहले कैसे होता था कि सामने महाराज सुबह एक दूसरे को ललकारते थे, शाम को तक संध्या कालीन तक युद्ध होता था, फिर विराम होता था, जाकर एक साथ सोते थे महाराज। आज जैसे नहीं, आज तो आदमी को मारना कैसे हो गया है, बुधबुधायु तेषु मस्कायु जंतसु, जैसे पानी का बलबूला होता है अथवा मच्छर होता है। मच्छर जानते नहीं जानते? मच्छर कितने लोग जानते हैं? मच्छर सब जानते हैं। अब मच्छर जन्म लेता है, खून पीता है और जाते जाते डेंगू में भी जाता है? तो बोले महाराज मच्छर के समान आदमी को आजकल मारना हो गया। बोले कैसे? बोले आजकल ललकार कर मारने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। बोले कोई आगे आगे गाड़ी से जा रहा है, पीछे से आप गए महाराज और एक रिवाल्वर से रखे महाराज, काम तमाम कर दिए। ये आपने क्या किया? चोरों को काम किया है? चोरों को काम किया। अनुज जी हमारे बता रहे हैं कैसे चलाया जाता है? तो चोरों का काम है, अच्छों का काम नहीं है। रिवाल्वर चला के किसी को मार दिए, क्या मार दिया आप? अरे आपको युद्ध करना है तो महाराज सामने ललकार कर आओ महाराज, तब समझो कैसे युद्ध किया जाता है। बोले महाराज बड़ा सुंदर, बोले आप जैसे कुत्तों को मैं ढूंढता था। अरे ग्राम सिंह, हिरण्याक्ष सोचा रे मुझे ग्राम सिंह कहा जा रहा है, बड़ा पसंद हुआ, मैं शेर हूँ। भगवान ने कहा अरे गांव के कुत्ते हो, और गांव के कुत्ते कब तक? जब तक अपनी गली में है तब तक भोगते हैं, उसके बाद महाराज दुम हिलाकर कहाँ भाग जाते हैं कोई पता नहीं लगता है। अच्छा आपकी वाणी बोलते हैं मार कर डर जाओ और खाकर भाग जाओ, वही बुद्धिमानता और श्रेष्ठता है। अगर आपकी अन्यथा न लीजिएगा, अगर आपकी गलती भी नहीं है, अगर आप किसी को 2-4 महाराज तमाचा रख दिए तो मान लो समाज में आपकी जीत वहां पर हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको दबा दिया मौके पर। बाद में क्या होगा वो बात का विषय है। और खाकर डर जाओ, कहीं कहीं बात बिगड़ गई तो महाराज भोजन पानी करके धीरे से निकल जाओ, वहां ज्यादा पतंगड़ नहीं करना चाहिए। बोले कैसे? बोले बरातियों की इज्जत कैसे? बोले जब तक दूल्हा नहीं जनवासी में आ गया वैसे। जैसे दूल्हा जनवासी में आया तो बराती महाराज चाहे जितने बड़े क्रीम पाउडर लगाते घूमते रहे, चाहे जितना डेंटिंग पेंटिंग करते महाराज घूमते रहे, फिर वही 4 पाई फोल्डिंग मिलेगी तो, और नहीं महाराज वो भी नहीं मिल रही। खाओ पियो मौज करो और महाराज चले आओ अपने घर, तो अच्छा ही है। और आप सोचो जैसे दूल्हा का वहां इज्जत हो रहा, मेरा इज्जत हो तो महाराज वहां कोई पानी भी नहीं पूछेगा। इसलिए समाज में प्रतिष्ठा उसी में है, मान सम्मान आपके बनाने में ही अपना मान सम्मान है। आप पहले दूसरों का मान सम्मान करना सीखिए। हम लोग क्या चाहते हैं कि मेरा मान सम्मान हो और मैं किसी का मान सम्मान न करूं। पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, तब आपकी सेवा आपके बच्चे करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों से सेवा का आशा छोड़ देना, ये सोचना जब तक मेरे पैरों में भुजाओं में ताकत है तभी तक सब अच्छा है। या तो आप इतना सेवा किए हैं तब तो आशा करना भैया, क्योंकि समय बहुत विकराल हो रहा है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नाप दृश्यते। बोले भैया ऐसा सुंदर युद्ध हुआ और जैसे महाराज देखा भगवान ने गदा नीचे गिरा दी, तब भगवान ने उसकी कनपटी पर जोर से तमाचा लगाया और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः। महाराज हिरण्याक्ष जैसे मरा, सभी देवता महाराज स्तुति करना प्रारंभ किए। अरे देखो ये कहीं जी तो नहीं रहा है, क्योंकि जो दुष्ट होते हैं उनसे हर समाज के लोग डरते हैं कि क्या करने के लिए मूड मारा जाए, फालतू में मूड मारने से कोई फायदा नहीं है। और जो अच्छे होते महाराज उनको दुनिया दबा देती है। अच्छे को जो सरल सज्जन होते हैं उनको महाराज दुनिया परेशान करती है। जो दुष्ट होते हैं, अत्याचारी होते हैं, पापात्मा होते हैं, उनसे लोग भी डरते हैं महाराज। महाराज इससे न भिड़े तो ज्यादा अच्छा है। बोले क्यों? बोले महाराज भिड़ने से अपना कोई लाभ नहीं है। बोले कोई ग्राम का प्रधान हो, विधायक से कोई टक्कर ले ले तो अपना ही हो,
अब कीर्ति करेगा। अब कोई विधायक तो सांसद से महाराज जाकर युद्ध कर ले, लड़ाई कर ले तो अपना नुकसान करेगा। अब कोई सांसद है मंत्री से अगर नुकसान कर ले, लड़ाई कर ले तो महाराज अपना नुकसान करेगा। अब मंत्री कोई मुख्यमंत्री से विवाद कर ले तो किसका नुकसान होगा? मंत्री का होगा। इसलिए अपने से बड़ों से लड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना हो सके बात को निपटाने में अच्छाई है, लड़ने में अच्छाई नहीं है। झगड़े को सुलझाने में अच्छाई है, उलझाने में अच्छाई नहीं है। अरे महाराज जायदाद जमीन की लड़ाई चलते हैं, एक पीढ़ी नहीं 5 पीढ़ी बीत जाती है, अब कोर्ट में तारीख चलता ही रहता है, आदमी नहीं रहता है और तारीख चलता रहता। महाराज ये तो स्थिति है संसार में। तो भैया 4 दिन की जिंदगी भगवान ने दिया है, खूब बढ़िया हंसते बोलते आनंद से 2 रोटी खाते पीते मौज करो, जो होगा सो देखा जाएगा। जीवन कौन लेकर आया है? और कोई जरूरी है कि आपके जाने के बाद ये संसार आपको देख पाओगे? और कौन देखा है जाने के बाद हमारे बच्चे कैसे हैं? कोई चिट्ठी आया क्या, कि कोई संदेश दिया, कि कोई मैसेज आया? इसलिए भैया ऐसे कार्य में ज्यादा विलुप्त नहीं होना चाहिए। बोले महाराज बड़ा सुंदर स्वरूप का अनुकरण है, गति योगियों को मिलती है महाराज दैत्य प्रहलाद। अंत में निश्चय हुआ हिरण्याक्ष शक्ति में मर गया, होकर भगवान की स्तुति करते महाराज। अब मनु के संतानों महाराज पृथ्वी की मानव सृष्टि प्रारंभ हुई। बोले मनु महाराज की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। कितनी? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम 2, हमारे 2, इस सृष्टि का क्रम चल रहा है। अब महाराज आने वाले समय होगा हम 2 हमारे 1, और समय आ जाएगा हम 2 हमारे कोई नहीं। हाँ आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। बोले क्या करेंगे जिंदगी में? कोई किसी का नहीं, कौन किसका बेटा काम देता है? जिसके 4 पुत्र है वही क्या कर रहा है, और जिसकी कोई नहीं उसकी क्या कर रहा है? कोई ना बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई पुत्र, कोई काम नहीं देता है। जब तक आपका बल और पौरुष चल रहा है तभी तक आपको सुख मिलेगा। और जिस समय आप किसी के आशे हो गए, उनको एक गिलास जल मिल जाए, समझ लो वहीं से दुख का हमारे ऊपर कागार गिर पड़ा, वहीं शरीर कष्ट में हो गया। फिर आप एक गिलास पानी, जब तक आपका शरीर चल रहा है तब तक आपको कोई एक गिलास जल दे दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोले क्यों? बोले तब तो हम जल लेकर स्वयं पी सकते हैं। लेकिन जब पौरुष काम न करे तब महाराज 1 लोटा कोई जल मांगता है, 4 बार चिल्लाया जाता है, अरे बाबा कितना प्यास लगा है तुम्हें? जब देखो तो पानी पानी मांगते हो, तो बैठे बैठे ना कुछ काम ना धाम, बस केवल बैठे बैठे पानी लाओ बेटा, पानी लाओ बेटा करते रहते। लो अब 4 बार भी सुनना है, पानी तो मिलेगा बाद में, पहले 4 बार सुनो भैया। तो क्या 4 बार सुनने के लिए आपने अपने शरीर को लिया है? अरे शरीर बोझ को तरह ढो ना, शरीर को जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। शरीर किसके लिए जीना है? किसके लिए? जीने के लिए खाना, जिससे शरीर चलता रहे। खाने के लिए नहीं जीना है कि हमारा केवल 5 टाइम खाना है, बस खाना सोना एक ही काम, और तीसरा काम है ही नहीं। खाओ पियो, पंखा चले, कूलर चले, सो जाओ, फिर उठो, फिर खाओ पियो सो जाओ, फिर खाओ पियो सो जाओ। अरे इसीलिए शरीर नहीं मिला है। कुछ देर भगवत नाम का चिंतन करो, ना गीता पाठ कर सको, रामायण पाठ कर सको, कम से कम भगवान के नाम का गुणानुवाद गाओ, मन में कीर्तन करो, इसलिए शरीर मिला है। बोले भैया मानवीय सृष्टि, बोले मध्यम पुत्री देवहूति महाराज करदम जी महाराज जी के साथ में बड़ा सुंदर संबंध और विवाह का समन्वय बना। देवहूति करदम जी का बड़ा सुंदर जीवन था। किसका? देवहूति और करदम जी महाराज जी। देवहूति का विवाह होते ही करदम जी महाराज जी आए और समाधि लगाकर बैठ गए, और देवहूति जी ने महाराज केवल भगवान की तरह अपने पति की पूजा करना प्रारंभ कर दी। और पूजन कब तक करती रही? करदम जी महाराज जी की कुटिया, महाराज वहां पर इतने जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं महाराज, उसी कुटिया में जैसे जिस घर को आप अपना मानते हो, चींटी भी कहती है मेरा घर है, मेढक कहता है ये मेरा घर है, चूहा कहता है ये मेरा घर है, पंछी कहता है ये मेरा घर है,
और चूटा कहता है ये मेरा घर है। जिस घर को आप अपना कह रहे हो वो जीव जंतु भी कहते हैं ये मेरा घर है। तो बताओ किसका घर है? क्या आपने घर को बना लिया तो आपका हो गया? अरे कितने साल आप पास रहेगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल? क्या 150 साल रहने वाला है? ये प्रकृति किसी की नहीं है, ये बदलती रहती है। इसलिए केवल इसीलिए नहीं है। बोले करदम जी महाराज जी समाधि लग गई और देवहूति जी महाराज जी पति की सेवा में संलग्न हो गई। और करदम जी महाराज जी समाधि ऐसी लगी, महाराज तपस्या में लीन। उन्होंने कहा पति हमारे समाधि में चले गए हैं। महाराज समाधि मतलब साधना, उसका आप अर्थ ना समझिएगा। साधना करने में एक अपने नेत्रों को बंद किए साधना करने के लिए उपस्थित हुए। और देवहूति जी सुबह लेती और महाराज कपड़े को थोड़ा सा पानी में भिगाकर महाराज शरीर को प्रक्षालन कर देती और कंदमूल फल जो रहते जंगल में उसी को पान कर जाती और भजन करती। करदम जी महाराज जी भजन करते उस सेवा में लगी रहती है। और करते 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 समय ऐसा व्यतीत हुआ महाराज, समय ऐसा निकला कि महाराज करदम जी महाराज जी के समय 10-20 साल नहीं महाराज 40-45 साल का 70 साल की उम्र बीत गई। समाधि नहीं महाराज। और देवहूति जी महाराज अपने पति को छोड़कर कहीं गई नहीं, अपनी पति की सेवा महाराज कर ली नहीं। आजकल की पत्नी होती महाराज मायके पहुंच जाती है। बोले देखो ऐसा मत बोलो, अगर ज्यादा बोलोगे मैं अपने मायके चले जाऊंगी। अरे भगवान जब तुम्हें अपने मायके जाना था तो काहे के लिए पति के घर आई हो? इसलिए मायका कब तक है? जब तक आपका संबंध परिवार के स्वजन आपके परिवार से नहीं कर दिए। उसके बाद चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे सही, चाहे गलत, आपका घर अपना ही घर, उसी को स्वर्ग मानकर रहने का प्रयास करना चाहिए। ये संस्कृति है। देवहूति जी खूब तपस्या करने वाला करदम जी महाराज समय व्यतीत होता है और देवहूति तुम्हारे उत्तम सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। इस संसार में प्राणी अपने देह से प्रिय कुछ नहीं रखता है। सबको अपना शरीर बहुत प्रिय होता है। होता कि नहीं होता है? महाराज तेल चमेली और ओके साबुन चाहे लगा लो से जगत में कोई न परमानेंट। शरीर का जन्म हुआ तिथि याद है, शादी हुआ तिथि याद है, किसी का शरीर शांत हुआ तो महाराज उसका समय सुनिश्चित याद है। लेकिन जवानी से बुढ़ापा कब आ गया ये किसी के पास रजिस्ट्रेशन में लिखा नहीं है। किस समय मेरे केस घने थे, काले थे महाराज, घुंघराले थे, किस समय मेरे सफेदी आ गई महाराज, किस समय मेरा स्वरूप सुंदर निखार के स्वरूप में था, कब मेरे गालों में महाराज झुर्रियां पड़ गई। कोई समय याद करके लिखा है क्या? और जिस शरीर को हम बड़ा गुमान करते हैं वो शरीर महाराज हमारा सुरक्षित रहता नहीं है। आज जैसे कल वैसे नहीं रहेंगे, और जैसे कल रहेंगे वैसे परसों रहने वाले नहीं है। फिर भी हम अपने शरीर को बड़ा गुमान करते हैं कि मेरे सुंदर संसार में कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, इस शरीर को सबको प्रिय। जैसे कोई पशु पक्षी उसके शरीर को कोई मारने के लिए दौड़े तो भी अपनी जान बचाने के लिए भागने का प्रयास करता है, अपनी जान को बचाने के लिए दौड़ता है भैया। किंतु तुमने मेरी सेवा के देह का ध्यान नहीं दिया। वरदान मांगो देवी। तुम कौन? बोले स्वामी आप भूल गए, मैं आपकी भार्या आपकी पत्नी हूँ। बोले देवी तू? बोले हाँ। बोले आप याद करो विवाह होने के पश्चात आप भगवान का भजन करने के लिए जैसे बैठे तो आपकी समाधि लग गई, तो मैंने आपको जगाने का प्रयास नहीं किया। आप भजन में संलग्न रहे और मेरे जीवन ये वृद्धावस्था आ गई। सोचिए बचपन अवस्था से वृद्धावस्था आ गई देवहूति को, तपस्या करते करते करदम जी महाराज जी को, और देवहूति जी सेवा ही करते रहे महाराज। करदम जी तुरंत मन की गति से महाराज कहा अच्छा देवी आप? बोले क्या? बोले संसार में क्या है, दाम्पत्य जीवन में मैं एक ही कामना करते मेरे जीवन में एक कोई पुत्र पुत्रादि का जीवन में प्रादुर्भाव हो जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। ग्रस्त जीवन का यही सबसे बड़ा सुख है। अब क्यों न चाहे हमको पहले दुख ही मिलता रहे महाराज, लेकिन संसार के सामने हमको यही सुख का अनुभव होता है। बोले अच्छा। करदम जी महाराज ने योग बल से तुरंत मन की गति से विमान को प्रकट किया और उस विमान को इतना बड़ा स्वरूप का अनुकरण किया महाराज। उस विमान में
रथ, महल, मकान, पहाड़, जल, सब महाराज एक सब मन की गति से चलने वाला विमान। जो आज विमान देख रहे हैं एयरपोर्ट में चलने वाले, इसमें डीजल पेट्रोल से चलता महाराज। और महाराज मैं राजस्थान से घूमकर आपके पास आ गया। अब राजस्थान में जिस समय जिस जगह में था वहां पर पहुंचकर आ गया, एक सेकंड में नहीं लगा जाने को। मन की तेज चलने वाला गति कोई संसार में नहीं है। इसलिए कि स्वरूप का अनुकरण करना चाहिए। बोले कर्ण की देवती के वर्ष महाराज 100 वर्ष तक विहार किया, तपस्या किया, खूब तपस्या करते रहे महाराज। और करते 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 इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जो कहे तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहना, उसी गांव में रहना। अगर आप नौकरी कर रहे हैं जहां अगर हाजी नहीं किए तो समझ लो आप नौकरी से निष्कासित कर दी जाएंगे। बैठ जाइए, बाद में नाचना। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो आप लोग आनंद लीजिए इसका, इस विषय का चिंतन न कीजिए, आनंद लीजिए, जीवन का सुख है। ये भी पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, ये किसी का दोष नहीं है। बोले महाराज 9 कन्याओं के कर्दम जी पूरा तपस्या के लिए जाने लगे। तब जो होते महाराज मैंने आपके एक पुत्र की कामना की थी। माँ के दो राजपुत्र आत्मान प्रतिनिंदते भगवास्तक्षरो गर्भ माधुराज शांतते। हे देवी, मैं तो भूल गया था, साक्षात मेरे घर में भगवान नारायण के रूप में अवतार लेकर आने वाले हैं। हुआ और श्री कर्दम जी महाराज जी चले गए उपस्थित। बोले बेटी का विवाह, बोले मरीचि की कला के साथ, अत्रि की अनसुईया के साथ में, अंगिरा का सिद्धा के साथ में, पुलस्त का विभु और पुला का गति के साथ में महाराज, कदू का क्रिया के साथ में, ख्याति का, वशिष्ठ का रुंधति के साथ में, और अथर्वा के शांति के साथ महाराज विवाह हो गया। 9 कन्याओं का विवाह हो गया संपन्न। 10वां गर्भ के स्वरूप में श्री कपिल जी महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। जो जाते हैं गंगा सागर एक बार, हनुमान चालीसा पाठ करते करते भूल जाता है। वही हनुमान चालीसा डेली करते हैं, लेकिन कोई कोई चौपाई दिमाग से निकल जाती है। तो सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ऐसे आप सभी लोग जाते होंगे, जो जाएंगे अथवा जो गए होंगे तो श्री कपिल जी महाराज जी का दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर वहां पर। अभी भी जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के पावन पुण्य शुभ अवसर की पावन मेला में भक्त वहां पर जाते हैं महाराज। अब यहाँ पर सुंदर, अब उन्होंने कहा कि देखिए स्त्रियां कभी सौजन्य स्वसंत नहीं रहती। बोले कैसे? बोले जब बच्ची रहती हैं तो अपने माता पिता के संरक्षण में रहती हैं। किसके संरक्षण में? माता पिता के। जब विवाह अवस्था होता है तो अपने पति के संरक्षण में रहती हैं। किसके संरक्षण में? अपने पति के। और जब वृद्धावस्था आता है तो स्त्री अपने पुत्र के संरक्षण में उपस्थित हो जाती है। ऐसे सुंदर कामना के साथ में उपस्थित होने का प्रयास करते हैं। बोले बड़ा ही सुंदर स्वरूप का अनुकरण होता है, एक ही स्वरूप में उपस्थित होते हैं। बोले अच्छा, बोले केवल पूर्ण परमात्मा ही है, बाकी महाराज संसार ही अधूरा है। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, परमात्मा ही पूर्ण का कार्य है और महाराज सारा संसार उपस्थित है। और एक ही स्वरूप में। बोले क्या करें? बोले पूर्ण केवल परमात्मा है, जिससे जुड़ना, सच्चे संतों का संग करना ही हमारे जीवन में का महाराज मूल उद्देश्य होता है, परम उद्देश्य होता है। एक ही साथ में। बोले क्या करें? बोले बेटा मेरा मन भजन करने में लगता नहीं है। भगवान के चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना। कर्दम में तपस्या करने चले गए महाराज। और इधर महाराज सुंदर, मैं अपने इंद्रियों और वासनाओं को मिटा नहीं पा रही हूँ। जीवन पर्यंत मैंने अपने प्राणों को, समय आ गया निकलने का, लेकिन मेरा इंद्रियां कभी तृप्त नहीं। बेटा क्या करें जिससे भगवत भजन कर सके? तो बड़ा एक सुंदर श्री कपिल जी महाराज जी उपदेश देते हैं। तिच्छिका कारुण का सर्वदा सर्वदेहिना अजात सत्यवा शांता साधवा साधुभो सड़ा। बोले तिच्छवा, बोले तिच्छवा मतलब सहनशीलता जिसके अंदर हो, और कारुणता जो दयालुता हो, जो दयालु हो, और सर्वदेहिनाम सारे देहधारियों में परमात्मा की
स्वरूप का अनुकरण करना। बोले अजात सत्वा, जिसका कोई समाज में शत्रु नहीं हो, और महाराज साधवा, ऐसे साधु जन की उपासना करना चाहिए। बोले मैं कैसे समझूं कौन अच्छे संत हैं, किनकी उपासना करें, किनसे संग करें? बोले महाराज जो भगवान के भजन में तत्पर हो, ऐसे संतों का संग्रह करना चाहिए। बोले पैंट शर्ट पहनने का नाम संत नहीं होता, ऐसी कथा की संगति में उपस्थित होना चाहिए। बोले महाराज अष्टांग योग का सुंदर निरूपण किया। बोले बेटा ये आज कहां से उल्टी धारा प्रारंभ हो गई है? पुत्र आज मां को समझा रहा है। बोले नहीं, आज मेरे आप पुत्र नहीं, आज तो आप परमात्मा के स्वरूप हैं। बेटा मेरा जीवन पूरा निकल गया, लेकिन मैं परमात्मा तक पहुंच नहीं सकी, ऐसा कोई कार्य हमको बताओ। बोले महाराज इसमें अष्टांग योग का निरूपण किया गया। बोले नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। परीक्षित बोले भगवान का ध्यान हम कैसे करें? और प्राय यही लोग पूछते हैं गुरुजी कि हम भगवान का जब चिंतन करने बैठते हैं, जिस समय भजन करने बैठते हैं, तो मेरा मन केवल भटकता ही रहता है महाराज। जिस समय माला लेकर बैठेंगे लगेगा सारा कार्य मेरा छूट रहा है। अगर मैं 10 मिनट समय देता तो मेरा कार्य परिपूर्ण हो जाता महाराज, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं होता है। उपस्थित होते हुए हम लगते हैं, फिर भी मेरा मन चिंतित रहता है महाराज। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा भजन हो सके? बोले सर्वप्रथम भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। बोले कैसे? बोले संचित्येतद् भगवत् चरणारविंदौ व्रजांकुशध्वज सरोरुलाक्षं उरक्तबिलसद्घनखस्तवार। बोले भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करना चाहिए। हम लोग कैसे ध्यान करते हैं? आप लोग भगवान के ध्यान कैसे करते हैं? मंदिर में जाते हैं तो अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं, करते कि नहीं करते हैं? नेत्र को बंद नहीं करना चाहिए। भगवान के समकक्ष जब बैठे तो महाराज भगवान के सामने अपनी दृष्टि को देखना चाहिए। भगवान का मोर मुकुट कैसा है, भगवान की पीतांबरी स्वरूप वस्त्र कैसे अलंकृत हैं, भगवान के गले में कौस्तुभ की माला कौन सी पहनी हुई है। भगवान का स्वरूप को निहारे और भगवान के चरणों के दर्शन करने करते 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 तब उनके मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए। लेकिन हम लोग महाराज उसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। एक क्षण दर्शन करेंगे, दूसरा क्षण महाराज मेरा भटक जाएगा। एक सेकंड के लिए हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते हैं। बोले कैसे? बोले जैसे गुलाब का पुष्प है, पुष्प कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जब तक भगवान के चरणों पर तक समर्पित नहीं किया जाएगा तब तो उस पुष्प की कोई कीमत नहीं। और हम लोग कब चलते भजन करने के लिए? जब महाराज मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, पूरा समय निकल जाता, तब हम चलते हैं भगवान का भजन करने के लिए। भैया मेरे पास समय होगा तो मैं भजन करने के लिए चलता है, लेकिन जब समय निकल जाता है तो हम उपस्थित नहीं हो पाते हैं, भगवान से विदूर हो जाते हैं महाराज। ऐसा स्वरूप का अनुग्रह करते हैं। बोलते हैं उनके शोक सागर हमेशा हमेशा के लिए महाराज सूख जाता है। भक्तों के प्रकार, माता देवती आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान कहते हैं माँ मेरे भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बोले प्राकृतिक भक्त, जो सिर्फ मंदिर में ही भगवान को देखे उसको प्राकृतिक भक्त कहते हैं। जो दृष्टि केवल मंदिर में जब जाए तो भगवान को देखें। और दूसरे होते मध्यम, जो मंदिर और साधु संतों में भगवान का दर्शन प्रतीत हो। और सबसे उत्तम वो भक्त होते हैं सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। जो महाराज सभी के देहधारी के स्वरूप में भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, सब में भगवान का स्मरण करते हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व्यवस्थिता तमवप्याय सामर्थ्या कुरुते चार विडंबनम्।
अहम सदा सर्वेश भूति भूता नवस्थिता, जो सदा सभी प्राणियों में आत्मा स्वरूप स्थित जो मनुष्य मेरी बनाई हुई मूर्ति से द्रोह करता है और अपनी बनाई हुई मूर्ति में हमको देखता है, वो सबसे बड़ा दोष है। हमको आपको कौन बनाया है? भगवान ने बनाया है। और मनुष्य शरीर पाकर हम मनुष्य से ईर्ष्या करें, द्वेष करें और महाराज अपनी बनाई हुई मूर्ति में परमात्मा का चिंतन करें तो परमात्मा मिलने वाला नहीं। नान्द्रियन्ते यथा पूर्वं कीनासं इव गोचरे। बोले अंत में जब उस प्राणी की मृत्यु होती है तो यमदूत महाराज जब उसे उठाकर लेने के लिए आते हैं, भयंकर यातनाओं को प्रेरित करते महाराज, तब उसको प्रत्यक्ष स्वरूप में यमराज जी का दर्शन होता महाराज, दिखाई पड़ते हैं। ऐसे स्वरूप का अनुकरण करते रहते हैं। बोले अंत समय जब होता है तो यमदूत महाराज उसे उठाने आते, भयंकर यम यातनाएं देते हैं। यम यातना इतना कष्ट होता है कि महाराज वो मन मूत्र को त्याग कर देता है भयभीत होकर। सबको नहीं दिखते हैं, हम लोग उपस्थित होते हैं और पुनः माता के गर्भ में आता है। गर्भवास के समय जीव भयंकर कष्ट को महाराज काटता है और जैसे मच्छर को मारा जाता है, ऐसे कीड़े मकोड़े कोमल चमड़ों को महाराज काटते रहते हैं। माताओं के गर्भ में जब बच्चा होता है, बालक होता है, तब इसीलिए कहा जाता है कि महाराज अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माताएं जैसा महाराज प्रसाद पाएंगे, जैसा भोजन करेंगे, उसी तरह उनके जो गर्भस्थ शिशु है उस बालक के ऊपर महाराज उसका स्वरूप होगा। इसलिए गर्भस्थ शिशु उस समय माताओं को सुंदर गीता का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, टीवी का सीरियल नहीं देखना चाहिए। आज क्या हो रहा है, सास भी उसी टीवी के सामने बैठी हुई है, सास बहू की लड़ाई चल रही है और बहू भी महाराज उसी टीवी के सामने बैठकर देख रही है। अब सास बहू की लड़ाई एक टीवी के सामने बैठकर देखेगी और सब महाराज आकर लड़ाई करेंगे, बोले कि सास बहू की लड़ाई यही होती है। तो हम लोग टीवी के हिसाब से कार्य कर रहे हैं और बच्चों का नाम भी महाराज टीवी के हिसाब से रखा जा रहा है। बच्चों को ये नहीं पता होली क्यों मनाई जाती है, बच्चों को ये नहीं पता दीपावली क्यों मनाई जाती है, उनको इससे मतलब नहीं है। अब पूछ लो इस टीवी में कौन सा हीरो आता है, तुरंत बता देंगे कौन सा हीरो किस पिक्चर में है। तो आधुनिक बच्चे भी महाराज जन्म ले रहे हैं, इसलिए विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। बोले तब जीव भगवान से प्रार्थना करता है, कृपालु हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्राणेश्वर, आप हमसे इससे निवृत्त करो, सारे कष्टों की निवृत्ति करो और मैं आकर आपका भजन करूंगा, चिंतन करूंगा। इसी प्रकार जन्म मरण चक्र बन जाता महाराज। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचर चित शरीरा। बोले जैसे जल जब आकाश से आता बड़ा निर्मल रहता है, बड़ा सुंदर रहता है, और लेकिन धरती पर गिरते ही वो महाराज कीचड़ में विलीन हो जाता है। जैसे जल का संग अगर चाय के साथ हो गया तो महाराज 10 रुपए कप बिक जाता है, और जल का संग दूध के साथ हो गया तो 60 रुपए लीटर बिक जाता है, और जल का संग गंदे नाली से हो गया तो महाराज अच्छे कपड़े को गंदा कर देता है, और जल का संग सर्फ के साथ हो जाता है, साबुन के साथ हो जाता है तो महाराज गंदे कपड़े को साफ कर देता है। ये संग का असर है। इसलिए जीवन में अच्छा संग करने का प्रयास करना चाहिए। हे प्रभु, मैंने आपके समस्त उद्देश्य यही धर्म समझा कि कोई चांडाल आपके सुंदर अगर नाम का आश्रय ले रहा हो तो महाराज उस भव सागर से उसका पार हो जाना सुनिश्चित है। माता देव के शरीर महाराज सरिता बन गया, और आप जो दर्शन करते हैं कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार महाराज, ऐसे सुंदर स्वरूप का अनुकरण जो आप लोग कहते हैं 1 जनवरी में जाते हैं माघ के महीने में, हमारा नया साल तो वो नहीं है। आजकल जो चाय पीने का एक आदत हो गया है, ये अंग्रेजों का जूठन है। क्या है चाय? क्या है चाय? क्या है? अंग्रेजों का जूठन है। जहाँ पर शीतल प्रदेश होता है, बर्फ जमी हुई है, वहां पर चाय का स्वरूप है। और महाराज वो पीकर छोड़कर चले गए और हमको इतना ज्यादा चस्का लग गया कि हमको चाय न मिले महाराज, हमारा सर दर्द होने लगेगा। हम चाय के आदी होते जा रहे हैं महाराज।
जैसे सुर्ती खाने का अमल होता है, एक चस्का होता है, इसलिए चाय से दूर होना चाहिए। हमारे महाराज शरीर में अगर आधी रोग की व्याधि बन रही तो चाय का भी बहुत बड़ा श्रेय है। इसलिए खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कोशिश करें चाय छूट जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं छूट पाता है तो दो टाइम से एक टाइम धीरे धीरे करने का प्रयास करें छोड़ने का। बोले भैया छूटता नहीं क्या करें? बोले महाराज एक सज्जन थे उपस्थित, गुरु जी थे, उनके शिष्य परिकर में उपस्थित थे सभी। महाराज ताश खेलते थे, जुआ खेलते थे, धूम्रपान करते थे। बोले बेटा धूम्रपान करना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो। बोले महाराज जुआ खेलना मेरा नहीं छोड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि मेरा ये पुश्तैनी कार्य है। क्या कार्य है? पुश्तैनी कार्य है। ये मेरा महाराज 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है जुआ खेलना, तो मैं छोड़ तो नहीं पाऊंगा। तो संत ने कहा भैया छोड़ने का एक ही उपाय, ऐसा करो बेटा तुम रविवार को जुआ खेल लिया करना। तो संत भगवान के विचार में आया कि अगर ये रविवार को जुआ खेलेगा तो 6 दिन तो बच जाएगा और धीरे धीरे छूट जाएगा। और वो ऐसा व्यक्ति निकला कि रविवार को महाराज मोहल्ले भर के सभी लोगों को हल्ला करना प्रारंभ किया। भैया आओ आओ। बोले क्या बात है? बोले अरे मेरे गुरुदेव ने कहा है गुरु आज्ञा करी ऐसी, गुरु की जो आज्ञा होती है वो वाणी कभी महाराज मिथ्या नहीं होती है। गुरुदेव ने कहा है कि रविवार को जुआ खेलना और धूम्रपान करना सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे सुखदायी होता है, सबसे अच्छा होता है। महाराज वो स्वयं खेलता था, अब 50 लोगों को महाराज और बैठा कर खेलना प्रारंभ करा दिया। इसी स्वरूप का अनुकरण कर दिया। तो भगवान की लीला का स्वरूप होता है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, किस स्वरूप में भगवान किसको क्या कर दें। कि उसका दोष नहीं है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नरमुन सबकी यह रीति। जब तक उसके जीवन में अच्छा कार्य था तब तक लोग उसके पीछे थे। समाज यही है, जब तक आप का कार्य आपसे बनेगा तो आपके लोग समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, और आपसे कोई काम नहीं रहेगा तो समाज आपको छोड़ देता रहेगा। यही समाज की एक स्वरूप होता है। तो बड़ी खुशी की बात है, आप लोग कथा तो श्रवण कर ही रहे हैं। पूर्व परिचित उपस्थित हमारे आपके बीच में हमारे परम आदरणीय श्री मिंटू प्रधान भैया, जो कि हलकारा कुड़वा रहते हैं, विराजते हैं। अयोध्या धाम से पधारे श्रीमती माया देवी के स्वरूप में उपस्थित। जैसा नाम जथा नाम तथा गुण, इनका जैसा नाम है वैसा इनका गुण भी है। बड़ी प्रसन्नता के स्वरूप को व्यतीत करने साथ में उपस्थित भाभी जी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। और ये श्रीमती रजनी देवी जी की बहन भी है। दोनों स्वरूप है, बहन बहन का रिश्ता भी होना चाहिए। और महाराज जीजा का भी रिश्ता उपस्थित है, बहुत सारे रिश्ते हैं। तो एक बार हमारे भाभी जी की बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करेंगे। बड़ा एक सुंदर स्वरूप का अनुकरण सामने उपस्थित हुआ कि आपके बीच में अयोध्या से अपने समय को बहुत ही अनमोल शब्द जो महाराज बहुत ही कीमती समय को निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए। एक घड़ी आधी में पुण्याग, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। आप लोग किसी का अभिनंदन करने में आपको संकोच लगता है। अरे आपसे मैं दक्षिणा नहीं मांग रहा हूँ, केवल मात्र मेरा विचार केवल कथा सुनाना, और केवल आपको कथा सुना रहा हूँ। व्यथा सुनाने का प्रयास नहीं है। व्यथा तो सबके जीवन में है, लेकिन उस कथा श्रवण करने से ही व्यथा की दूरी होनी है। इसलिए बात जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिनंदन करेंगे। दक्ष प्रजापति जो महाराज था अपने स्वरूप का अनुकरण किया, यज्ञ करने का प्रयास किया, किंतु दक्ष प्रजापति का पद मिला। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष आए, और दक्ष के साथ उस सभा में भगवान शंकर आए और भगवान विष्णु आए। ब्रह्मा आए, विष्णु आए और रुद्र आए। त्रिदेवों का आगमन हुआ महाराज। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए तो शिव ने शंकर ने
ने सोचा भाई मेरे पिता भी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, बैठे हैं। विष्णु जी नहीं खड़े हुए, बोले तो इनके भी पिता हैं। अरे शंकर, ये तो मेरा दामाद है, ये तो मेरे पुत्र के समान है और मैं इसका पिता हूँ। पिता के सामने पुत्र नहीं खड़ा हुआ, ये मेरा अपमान कर रहा। महाराज अपमान करने का प्रयास किया, इसलिए महाराज दक्ष को क्रोध आ गया। और दक्ष को जैसे क्रोध आया, अयम तू लोकपाला नाम यशो नाम निरपत्र पा। बोले रे देवताओं, ये महर्षियों की मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। यदि विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख आ जाए तो पूरी सभा का रंग बिगड़ जाता है। सब लोगों ने सोचा भाई इस सभा का अध्यक्ष है, और अध्यक्ष तो बाद में बोलता है, तो सबसे पहले बोलना प्रारंभ कर दिया। बात क्या हो गया? बोले हमको इसकी चिंता नहीं है कि ब्रह्मा क्यों नहीं खड़े हुए, हमको इसकी चिंता नहीं है विष्णु क्यों नहीं खड़े हुए। अरे ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है और मेरे पुत्र के समान है, ये मेरा अवहेलना किया, ये नहीं खड़ा हुआ। किसी ने कहा जब इतने बुरे थे तो आपने अपनी कन्या का विवाह क्यों कर दिया? तो महाराज कहता है पिता ब्रह्मा के बहकावे में मैं आ गया। गृहीत्वा मृगसावाक्षा मार्गे मरकट लोचना। दक्ष ने सोचा महाराज यहाँ पर सुंदर सुंदर सभा समारोह हो रहा है, श्राप समारोह कहाँ से आना चालू हो गया। दक्ष ने महाराज श्राप दिया कि शिव के यज्ञ को कोई भाग नहीं मिलेगा। बोले अच्छा। और नंदी ने महाराज श्राप दिया कि शिव की जो गढ़ होंगे वो पाखंडी हो जाएंगे। बोले महाराज मैं तो आया था यहाँ पर सुंदर सभा में, स्वागत सम्मान हो रहा था, और कहाँ थे महाराज श्राप समारोह होने लगा। इस सुंदर कार्य में महाराज कहाँ से विघटन आ गई। बोले भैया, भोलेनाथ ने समझाया कोई बात नहीं भैया, ससुराल में गाली सबको प्यारी होती है। अरे किसी को शादी के समय गाली मिलती है, किसी को शादी के बाद गाली मिलती है, तो ससुराल की गाली बड़ी प्यारी होती है। और ससुराल में गाली ना मिले तो ससुराल का है बात की। बोले वाह भाई वाह, मतलब विवाह के बाद भी अगर गाली मिले तो प्रिय है। बोले हाँ, ससुराल प्यार भाई जबते। बोले ससुराल का स्वरूप ही ऐसा होता है। बोले अच्छा। महाराज भगवान शंकर के जो गढ़ थे अब सावधान हो गए। बोले अच्छा। भगवान शिव पूरे परिवार को लेकर महाराज चुपचाप चले गए। दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करके दक्ष यज्ञ के विमानों महाराज जाते समय सती के स्वरूप का अंतर हुआ। दक्ष ने पूरा हरिद्वार का कनखल, हरिद्वार कितने लोग गए? कनखल सभी लोग दर्शन किए होंगे, अगर गए होंगे तो हरिद्वार जरूर जाइएगा, बहुत ही सुंदर स्थान है। और ऋषिकेश में बड़ा ही सुंदर गंगा जी का पावन तट है, और उसी के ऊपर महाराज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का बड़ा स्वरूप। अपने जीवन को कुछ समय इसके लिए भी निकालना चाहिए। बोले महाराज दक्ष ने कहा मैं पुनः यज्ञ की संरचना करूंगा। तो महाराज कनखल के यज्ञ में सुंदर आयोजन किया गया, और यज्ञ में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी देवताओं को आमंत्रण किया गया। और सारी बहनें जाती हैं तो सती के महाराज घर के ऊपर से विमान लेकर जाती हैं। बोले बहन चलो, पिताजी ने बुलाया है। और ये पता है कि पिताजी ने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया है, केवल सती को और सभी बहनों को बुलाया है, लेकिन सती को पता है कि निमंत्रण नहीं है। फिर भी बहनें महाराज हास्य परिहास करती हैं, मुस्कुराते हैं कि ऐसा जीवन का अनुकरण है, ऐसे स्वरूप का स्वभाव है महाराज। और सती का कुछ गण महाराज भगवान ने विदा किया। सती ने कहा पहुंचकर शंभू को भाग नहीं दिया गया। सती ने सोचा कि मेरे पिता के यहाँ से महाराज आने में निमंत्रण देर हो गया होगा, कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी जो विशेष अपने होते हैं उनके यहाँ महाराज निमंत्रण कार्ड नहीं पहुंच पाते, इसमें बुरा लगने की आवश्यकता नहीं है। अगर मायके से चिट्ठी ना आए तो महाराज मायके का प्रेम बड़ा भारी होता है। माताएं महाराज वृद्धावस्था तक आ जाती हैं, तब भी मायके से प्रेम जाता नहीं है। मायके का प्रेम महाराज बड़ा अनोखा होता है। आप माताओं को सब कुछ कह दो, लेकिन अगर कोई मायके के बारे में कोई एक शब्द बोल दिया, समझ लो आपको महाराज रात में भोजन पानी कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, भोजन पानी सब बंद हो जाएगा। मायके का प्रेम रहता है। अगर महाराज कोई किसी के
इष्ट मित्र आगे भैया भोजन बनाना है, तो माताएं महाराज 5 प्रकार की मुंह को बनाएंगी, भोजन बनाने के लिए तिरस्कार करेंगे। अरे कहाँ रात में 11 बजे भैया मैं भोजन बनाऊं, और कहाँ से आपके अतिथि आ जाते हैं, कोई रात में धमक जाता है और उन्हें को पता लग जाए कोई मायके से भैया परिवार का स्वजन आया हुआ है, भाई आया हुआ है, तो रात में अगर 2 बजे रहा होगा, अरे भैया आप रात में 2 बजे आए बिना भोजन किए जाए, मेरे बहन और आपके भाई का मतलब क्या हुआ? अरे मैं रात में 2 बजे आपको भोजन बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन बिना भोजन किए आपको सोना नहीं है। ये होता है मायके का प्रेम, मायके का संबंध ही होता है। और मायके का संबंध माँ से कहा गया है, स्वरूप यही है। जब तक मायके में माँ उपस्थित है तब तक आपका मायका आपके साथ में है, आपके समकक्ष है। और माँ जब उपस्थित नहीं है तो अगर भैया भाभी आपका आदर और सम्मान मान सम्मान कर रहे हैं, तभी आप मायके जाने का प्रयास करें, तभी आपकी इज्जत और सम्मान। ये जीवन का सूत्र और ग्रंथ कहता है। हालांकि अभी संसार में संस्कृति बची हुई है, अभी सब ऐसे नहीं है, बहुत सब संजय सरल है, सब योग्य है, लेकिन फिर भी जो सनातन और संस्कृति कहता है कि मायके का मतलब माँ से, माँ का प्यार मायके में जो मिलता है बेटी को महाराज, वो कहीं मिल सकता नहीं। माँ बेटी का प्रेम ही एक अनोखा प्यार होता है, एक अनोखा प्रेम होता है, एक संबंध होता है। बोले जीवन में महाराज सती को बड़ा ही सुंदर स्वरूप हुआ, और महाराज इस चीज का कष्ट है, सारे महाराज आ रहे हैं, लेकिन जो सती के विमान के ऊपर सारी बहनें जा रही महाराज। सती ने बहुत बार बार कहा कि स्वामी आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है, आपको चलना चाहिए। ये नहीं कहा कि आपके मेरे पिता ने, अगर पिता कहते तो महाराज भगवान शंकर भड़क जाए, इसलिए कहा आपके ससुर ने। माताएं बड़ी महाराज चतुर होती हैं, जब अपना काम बनाना होता है बड़े प्यार से बात करते हैं। अब मुस्कुराकर महाराज ऐसे बात करेंगे, महाराज जो सामान ना आना होगा वो भी आ जाएगा। अपना मतलब नहीं है, महाराज ऐसी बात कर देंगे कि आप 2 दिन बात नहीं करोगे। बोले अच्छा। सती ने बड़े प्यार से कहा कि आपके ससुर ने निमंत्रण, ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने, क्या कहा आपके ससुर ने निमंत्रण देना भूल गए, लग रहा है कहीं आया होगा चिट्ठी। कभी कभी जो विशेष कोई अपने होते हैं वहां तक कार्ड नहीं पहुंच पाता है, तो इसमें रुष्ट होने का विषय नहीं है। फिर भी शंकर मुस्कुराते हैं, जाते नहीं है, जाने का प्रयास करते हैं। सती गति में तो चली, बोले बाबा अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं, जैसे नेत्र को बंद करते हैं सती को देखते हैं, अभी मानने वाली नहीं जाएगी। फिर नेत्र खोल के देखते हैं, नंदी को कहते हैं देखो गई तो नहीं सती, और जैसे देखते जाकर फिर लौटे, फिर भगवान शंकर नेत्र बंद कर लेते, हास्य प्रयास करते, और वो जाए तो कैसे जाए, बिना आज्ञा लिए जा नहीं सकती महाराज। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं सती ने कुछ कर देखा महाराज। सती ने जब देखा पहुंचकर शंभू का भाग नहीं है, और उपस्थित होती है, नंदी कहा जाओ छोड़ कर आओ, मानने वाली नहीं है। और जैसे सामने पहुंचते महाराज देखती हैं सब कुछ तो है, लेकिन महाराज यहाँ पर भोलेनाथ का भाग नहीं। बोले ऐसा मैं चेहरा कहाँ पर दिखाऊंगी। सब प्रसन्न हुए, माँ महाराज दुखी में चिंतित थी कि मेरी सारी बेटियां आ गई, मेरी क्यों सती नहीं आई है। और सती को देखती माँ प्रसन्न हो गई महाराज। देवर्षि नारद ने कहा माता सती देव का स्वरूप देखते ही सारे छोटे से छोटे बड़े से बड़े सभी देवताओं का महाराज वहां पर भाग दिया गया, लेकिन जब देखा कि यहाँ पर भूत भाव भगवान शंकर का भाग नहीं है तो सती महाराज रुष्ट हो गई। बोले अब शरीर ये भोलेनाथ के पास जाने वाला नहीं, मैं क्या शरीर लेकर जाऊंगी, क्या दिखाऊंगी कि उनके मना करने के बावजूद भी मैं अपने मायके आई हूँ, इस शरीर को लेकर क्या जाऊं। इसीलिए अगर पति विशेष आपको कहीं जाने के लिए तभी माताओं को जाना चाहिए, और अन्यथा जबरदस्ती जाने का प्रयास करने से आपके जीवन में समस्या ही केवल सामना करना पड़ेगा। इसलिए जिसमें आपके घर परिवार की प्रसन्नता हो वही कार्य करना चाहिए। बोले महाराज जैसे देखते हैं सती ने देखा, और देखा जैसे शिव का भाग नहीं है, अपने शरीर को योगाग्नि को प्रकट किया और शरीर को महाराज भस्म कर दिया। महाराज योगाग्नि से जल गया, और जैसे शरीर जला भवान्या निधनम प्रजापते रसकृतायाम अवगम नारदा। भगवान शिव ने अपनी जटा के एक बाल को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिसमें साक्षात शिव के क्रोधावतार वीरभद्र का प्राकट हुआ। वीरभद्र को देखते ही स्वरूप अनुकरण होते महाराज। कराल दिष्टो जलदाग्नि मोधजा कपाल माले विमोक्षयायुधा। भगवान वीरभद्र प्रकट हुए और उनको आते ही देखते देखते महाराज सारा यज्ञ तहस नहस होना प्रारंभ हो गया। महाराज
दक्ष के सर को महाराज धड़ से अलग कर दिया, सारे यज्ञ को महाराज अलग कर दिया। और वीरभद्र ने महाराज ढोंगो की दाढ़ी नचली, पूखा को देवता को दाढ़ तोड़ दिया और महाराज आग फोड़ दिया, अनेक अनेक कुकृत्य किए, सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया महाराज। अब महाराज सारे देवता रुदन करने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु मुझे को बचाओ, आप ही बचा सकते। बोले जब मैं नहीं गया, विष्णु नहीं गए, तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता थी। बोले सरकार एक बार गलती होगी, इसको आप क्षमा करें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। बोले महाराज जो यजमान है इसके तो धड़ ही अलग हो गया। बोले फिर? बोले सरकार इसको कुछ कार्य करो जिसका इसका जीवन दान दो, भगवान इससे प्रसन्न हुए। बोले कोई बात नहीं, जाओ। जैसे देखे तो बकरा महाराज सामने उपस्थित था, बकरे के सर को धड़ से लगा दिया गया और महाराज जो म्या म्या करके बोलना प्रारंभ कर दिया। इसलिए अभी भी जो शंकर के भक्त होते हैं वो महाराज उसी अवस्था में बोलने का प्रयास करते हैं, उससे उनके ससुर की याद आती है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। बोले महाराज पूखा के दांत टूट गए। बोले महाराज दांत लगाने की आवश्यकता नहीं है, सत्तू घोलकर महाराज पियो। बोले अच्छा। बोले महाराज मित्र की भाग से देखो, हे प्रभु आपने मुझे दंड देकर अपनी अनुग्रह कृपा किया और अधम ब्राह्मण का नरक जाए इसलिए आपने दंड देकर मुझे सुकृति प्रदान किया। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपने जो कार्य किया बहुत सुंदर कार्य किया। ऐसे भगवान भोलेनाथ महाराज। भगवान शंकर कैसे हैं? छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, क्षण भर में प्रसन्न होते हैं और क्षण भर में रुष्ट हो जाते महाराज। ऐसे भाव भगवान शंकर हैं। ऐसा एक सुंदर एक आपको सुंदर चरित्र सुनाने का प्रयास है। श्री ध्रुव जी महाराज जी के चरित्र का अनुकरण करेंगे, जिस चरित्र का हम सभी लोग बड़े ही स्वरूप का अनुकरण कर रहे हैं। अब भगवान शंकर की चरित्र से हमको क्या श्रवण होता है, क्या समझ में आता है? मेरा पूरा प्रयास है कि कोई कथा छूटने न पाए, क्योंकि महाराज एक कथा सुनाऊंगा, 5 कथाएं को छोड़ दूंगा तो महाराज समाज में होगा महाराज जी आए वृंदावन से, रहते वृंदावन है और कथाएं के अलावा महाराज केवल गाना बजाना करके चुटकुल्ला कवाले कह के चले गए। तो मेरा विचार यही है, भगवान ने ज्ञान जो दिया है उसको आपको सामने परोसने का, कि आप उससे अपने जीवन में अनुकरण करें। कथा से ही हमारे जीवन की व्यथा दूर होनी है, उस कथा को श्रवण करने का प्रयास करें। बोले उत्तानपाद की 2 रानी महाराज, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि, और सबकी 2 रानियां होती हैं। बोले महाराज ये क्या कह रहे हैं, सबकी 2 रानी? बोले हाँ, जो मन की चलने वाली है, मन की गति से, उसको बोलते हैं सुनीति, और जो महाराज इधर उधर चलती रहती है, मन विकृत रहता है, उसको बोलते हैं सुरुचि, जो हमारे मन मुताबिक कार्य नहीं करते हैं। जाए पानपादस्य सुनीति सुचिरिष्टयो सुरुचि प्रेयसे प्रत्यो नेतराय सुतो ध्रुवा। महाराज सुनीति के जो सुंदर नीति से चले उसको सुनीति कहते हैं। उनके हुए पुत्र ध्रुव और सुरुचि के हुए पुत्र उत्तम। हम पुत्र चाहते हैं ध्रुव जैसा, लेकिन सुनीति बनना नहीं चाहते। पहले आपको सुनीति बनना पड़ेगा, सुंदर नीति से चलना पड़ेगा, तब आप ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म दे पाएंगे अथवा अनुकरण कर पाएंगे। और आप सुरुचि बनकर चलेंगे तो आप उत्तम जैसे ही बच्चों को जन्म देंगे। इससे सुंदर शिक्षा लेनी चाहिए। उत्तानपाद अपनी छोटी जो रानी सुरुचि थी उससे ज्यादा प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, और जो बड़ी रानी थी सुनीति थी महाराज उससे प्रेम नहीं करते थे। यही विडंबना जीवन की महाराज हमारे और आपकी है। जो सुंदर नीति, जो सुंदर शिक्षा देता है उससे हम दूर जाते हैं, और जो हमको कुमार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है उसके हम पास चले जाते हैं महाराज। सुनीति ने कहा कि आप हमारे स्वामी हैं, अगर आपकी प्रसन्नता सुरुचि के साथ रहने में है तो हमको कोई दुख और तकलीफ का विषय नहीं है। मैं तो एक पर्णकुटी बनाकर जीवन का निर्वाह कर लूंगी। आप स्वतंत्र हैं, आप सुंदर स्वरूप के अनुकूल आप रहिए, और आपके रहने से मेरी सुरक्षा है, आपकी उपस्थिति मेरी कीर्ति है, इसलिए मैं तो एक पर्णकुटी बनाकर जीवन को निकाल दूंगी, लेकिन आप सुरक्षित रहिए जिसमें आपकी मन खुशी और बुद्धि मिले। अब महाराज श्री उत्तानपाद जी महाराज सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। एक समय का स्वरूप था श्री सुनीति का जो पुत्र था वो ध्रुव था।
ध्रुव के मन में आया कि मैं अपने जाकर पिता से मिलकर तो आऊं, मेरा महल है, मेरा घर है, मेरे पिता कैसे मैं देख कर तो आऊं। माँ ने कहा बेटा वो महल जो सामने दिख रहा हो आपका ही महल है। उत्तानपाद के मन में रहता है कि मैं अपने पुत्र का लालन पालन करूं, प्यार करूं, लेकिन उस रुचि की मोह के चक्कर में अपने पुत्र से मिलने के लिए वंचित हो जाते हैं महाराज। और जैसे ही महाराज ध्रुव जी आते हैं, देखते हैं ध्रुव जी आ रहे हैं दौड़ते हुए, और उत्तानपाद खड़े होने का प्रयास करते हैं अपने पुत्र को अपनी गोद में ले लें। और जैसे गोद में लेने का प्रयास करते हैं, उठाकर थोड़ा सा विनोद कर लूं, इस अपने बच्चे को खिला लूं, मेरा प्रथम सुपुत्र ये ध्रुव है, वैसे महाराज सोची मना कर देती है। अरे ध्रुव, इस पिता के गोद में रहने का अधिकार तेरा नहीं है। बोले माँ क्या ये मेरे पिता नहीं है? बोले हाँ ये तेरे पिता हैं, लेकिन तू मेरा बेटा नहीं है। बोले माँ इसलिए मैं रहने का अधिकार नहीं मेरा? बोले हाँ। बोले अगर तुझे ये महल चाहिए, तुझे ये राज्य चाहिए, तू चाहता है अपने पिता की गोद में बैठे, जा पहले जंगल में जाकर भगवान का भजन कर, और भजन करने के पश्चात जब भगवान मिले तो उनसे वरदान मांग कि मेरा जो जन्म हो सुरुचि के गर्भ से हो। महाराज इसने दोनों का अपमान कर दिया, भक्तों भगवान का दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से श्रेष्ठ बना दिया है महाराज। ऐसी सुंदर कीर्ति का सूर्य ने कहा बेटा तू जा। और श्री ध्रुव जी महाराज रोना प्रारंभ करते हैं, रुदन करते हैं। क्रोधी के बाद प्राणी होते हैं महाराज, परेशान होते हैं, नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाह होती रहती है। दौड़ते दौड़ते अपनी माता सुनीति के पास आते हैं, सारी अथा व्यथा कथा सब सुनाते हैं। माँ मेरी सौतेली माँ ने मुझे डांट लगाया है, उसने कहा जा जंगल में जाकर भगवान का भजन कर, और जब भगवान मिल जाए उनसे आशीर्वाद मांग कि मेरा गर्भ से जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। बेटा वो माँ तेरे लिए सही तो कहा, अरे तुझे आज जाना है भजन करने तो तू अभी चला जा, और अभी जाना है तो तुरंत चला जा। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों को कहेगी जा बेटा तू भजन कर? अभी अवस्था है केवल 5 वर्ष की। लेकिन सुनीति कहती माँ मुझे जाना है तो अभी चला जा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर तुझे जाना है तो अभी तू जा बेटा और भगवान का भजन कर। बोले माँ मैं क्या करूंगा? बोले जा जंगल में भजन कर। बोले जंगल में कौन रहता है? बोले जंगल में तो शेर चीता भालू रहते हैं। बोले उसके अंदर भी तो भगवान रहता है बेटा, हर प्राणी के अंदर परमात्मा का निवास होता है बेटा, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तू जा भजन कर। और भजन करके जब परमात्मा मिल जाए तो उनसे आशीर्वाद मांग लेना बेटा, तेरी बात सही तो कहा है। ध्रुव जी ने कहा माँ आप ऐसी बोलती हैं, पिता की गोद से जाने से इनकार कर दिया मेरी माँ ने, और आप उसके लिए आप अच्छा कहती हैं। बेटा दोबारा भविष्य में कभी उस माता को अशब्द नहीं बोलना। लोग कैकेयी माँ को गलत कहते हैं, लेकिन राम जी से प्रिय कैकेयी माँ कोई नहीं थी। कैकेयी माँ महाराज राम जी के कहने से ही सारा वरदान मांगी। कौशल्या से प्यारी कैकेयी माँ है राम जी की। कैकेयी माँ इतना राम जी को प्यार करती थी। राम जी ने कहा माँ मेरे से तू प्यार करती है, मेरे की वजह से तुझे बहुत कष्ट का सामना करने का पड़ेगा। बोले बेटा जो भी मुझे करना पड़ेगा तेरे लिए मैं अपने प्राण को दे दूंगी, लेकिन तेरी बात को कटने नहीं दूंगी। तब कैकेयी माँ ने आशीर्वाद मांगा महाराज, वरदान मांगा। कैकेयी गलत नहीं है, समाज के लोग गलत कहते हैं कैकेयी को, लेकिन कैकेयी कोई अपने बच्चों का नाम नहीं रखता है। नारद कोई अपने बच्चों का नाम नहीं रखता है। अरे नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको नारद कहते हैं। कैकेयी माँ उसके जैसे कोई माँ है ही नहीं। राम जी के कहने से ही माँ ने वरदान मांगा। ऐसे ही महाराज जब सुंदर समझाया, समझाने का प्रयास किया, तेरी माँ ने बेटा सही कहा है। और जैसे ही महाराज देवर्षि नारद के स्वरूप का अनुकरण हुआ और श्री ध्रुव जी महाराज जी जंगल में प्रवेश करके भजन करने के लिए जाते हैं। देवर्षि नारद का आगमन होता, बेटा तू कहाँ जा रहा है? बोले गुरुवर में भजन करने जा रहा हूँ। बोले तू घर में कितनी बार भोजन करता? बोले मैं घर में 5 बार भोजन करता। बोले जंगल में तुझे भोजन नहीं मिलेगा। बोले मेरी माँ ने कहा है जंगल में परमात्मा का वास है, परमात्मा रहता है। बोले बेटा तुझे जंगल में शेर खा जाएगा। बोले मेरी माँ ने कहा है शेर के अंदर भी परमात्मा का निवास है।
देवर्षि नारद ने कहा इसका पहले सीढ़ी मजबूत है महाराज, ये योग्य शिष्य है, भजन करने में प्रवीण है। बेटा अभी तेरा खेलने और घूमने का समय है, 5 वर्ष की अवस्था है, तू कहाँ जा रहा है भजन करने के लिए? माँ ने कहा है कि भजन करने के लिए कोई अवस्था नहीं होती है। जब से चेतो तभी श्री राम, जब से जागो तभी सवेरा। जब से मन में जागृति आ जाए, वैराग्य आ जाए, तभी से आपको जाग जाना चाहिए महाराज। ये जीवन का मूल लक्ष्य है महाराज। बोले महाराज बड़े बड़े महात्मा जिस वन में जाकर हजारों वर्ष तपस्या करते फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं, अब तुझे मिल जाएंगे। बोले सरकार आप लगता है आप नारद नहीं है। जो माँ ने कहा है कि परमात्मा घर घर में है, पत्ते पत्ते में है, जंगल में है, जीव जंतु के अंदर है, और आप कह रहे हैं परमात्मा नहीं है, ये मैं कैसे बात मान लूं? आपका उपदेश महाराज दूध जैसा है, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने दुर्वचन कभी बाणों से मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। इसलिए बाणी का बाण नहीं छोड़ना चाहिए, जीवन में ध्यान रखना चाहिए। धनुष का निकला हुआ जो बाण है, तीर, वो घाव को महाराज लगेगा, घाव सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी बाणी से कोई बाण निकलेगा तो महाराज उसको सही नहीं होगा। इसलिए बाणी का बाण नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग बाणी का बाण का प्रहार करते हैं। बाणी का बाण प्रहार करने से जब आदमी आएगा समय, तो उसको याद आ जाएगा, रे मेरे पिताजी को इसने ऐसा कहा था, मुझको इसने ऐसा बोला था महाराज, तुरंत स्मरण में आ जाएगा। देवर्षि नारद सुंदर उपदेश देते हैं। तथातगक्षबद्धं ते यमुना यास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत् सानिध्यम नित्यदा हरे। बोले बेटा तू जा मधुवन में जाकर यमुना जी के किनारे बैठकर यमुना जी के पुण्य पावन तट पर भगवान का भजन कर। देवर्षि नारद जी की बात को मान गए। वृंदावन की पावन सुंदर पावन तट मथुरा में मधुवन है अभी भी। उस मधुवन की पावन टीला पर बैठकर यमुना जी के तलहटी पर और देवर्षि नारद जी एक मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको बोलते हैं द्वादश मंत्र। क्या बोलते हैं इस मंत्र को? क्या बोलते हैं? द्वादश मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का जप करना प्रारंभ किए। अब पहला महीना प्रारंभ किया श्री ध्रुव जी महाराज जी जप करना। 3-3 दिन पर एक बैर खाते। कितने दिन पर? 3-3 दिन पर केवल बैर खाते महाराज। और ध्रुव जी महाराज जी का जैसे छठा दिन प्रारंभ हुआ तो सूखे पत्ते खाकर महाराज भजन करना प्रारंभ किए। और तीसरे महीने महाराज 9 दिन पर जल पीकर प्रारंभ किए। और चौथे महीने महाराज 12 दिन पर वायु को पीकर तपस्या करना प्रारंभ किए। और 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्रुव जी महाराज जी के श्वास महाराज अटक गए। और जब श्वास को महाराज तल्लीन कर लिया परमात्मा ने, तो महाराज सृष्टि का चलना रुकना बैठना सब बंद हो गया, एक अस्थायी स्वरूप में हो गया, अनुकरण हो गया महाराज। देवता भगवान के पास गए, बोले प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधो चराचरस्य किल सत्वधाम्ना विदे तन्नो विजनादि मोक्षं प्राप्ता वयं तां शरणं शरण्यम्। महाराज भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। आज श्री ध्रुव जी महाराज जी का दर्शन करने स्वयं परमात्मा मधुबन आ रहे हैं। दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, अपने भक्त का दर्शन करने स्वयं परमात्मा आ रहे हैं। ये किसके बल पर? तपस्या के बल पर। और हम साधना नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, सोचते मेरा जीवन परम मंगलमय हो जाए। महाराज 3 घंटा अगर बैठने के लिए 4 घंटा पड़ जाए तो महाराज हम 365 आसन बदलते हैं, बैठ नहीं पाते। और फिर कहते महाराज हमको भगवत प्राप्ति सबसे सुंदर और सबसे सरल तरीका आप बता दीजिए क्या है? तो भगवत नाम से बड़ा सुंदर सरल तरीका
कोई नहीं संसार में महाराज, उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं महाराज। भगवान जैसे बालक ध्रुव के कपोल को महाराज स्पर्श किया और कपूर का स्पर्श करते पस्पर्श बालम कृपया कपोले योन्ता प्रविश्ववाच्यमिमां प्रसूप्ता संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणाश्रवणः त्वगादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलते योन्ता प्रविश्ववाच्यमिमां प्रसूप्तां मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो महाराज जो कभी बोल नहीं सकता वो बोलने लग जाएगा, जो कभी सुन नहीं सकता वो सुनने लग जाएगा, जो कभी दौड़ नहीं सकता वो दौड़ने लग जाएगा। बोले कैसे? बोले जैसे हमारे पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम, जो आज के 5 साल पहले कोई जानता नहीं था बागेश्वर धाम है कहाँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं कौन, उनका उम्र क्या है, उनका स्वरूप क्या है। आज 30 वर्ष का भी अवस्था नहीं है महाराज। बड़े बड़े शंकराचार्य और महामंडलेश्वर अच्छे योग्य संत भी महाराज बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। ये है कृपा, इसी को कहते हैं कृपा। और कृपा हो जाए तो महाराज आप मिनटों में रोडपति से करोड़पति बन जाओगे और करोड़पति से रोडपति बन जाओगे। ये है ठाकुर जी की कृपा। बोले महाराज आपकी मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। आप ही कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय प्राण की जीवित करने वाले हैं महाराज। एक ही स्वरूप में सुंदर स्तुति करते हैं और आप ही एक ही स्वरूप का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं महाराज। आप कल्प के अंत में समस्त विश्व का उदर धारण करके सो जाते हैं और महाराज भगवान ने कहा 36,000 वर्ष तक अब आप जाकर राज्य का उपभोग कीजिए। कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक। कहा श्री ध्रुव जी महाराज जी आए थे राजगद्दी लेने के लिए, राजमहल अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, और परम पिता परमात्मा जब मिल गया महाराज कहा 36,000 वर्ष जाओ तुम राज्य का उपभोग करो। बोले सरकार हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले ना, आप जब आए थे तो आपके मन में यही था कि मैं इस राज्य का उपभोग कैसे करूं महाराज। अब तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य का विषय ये हुआ, अब श्री ध्रुव जी महाराज को ज्ञान हो गया। जो पिता महाराज अपनी गोद में नहीं लेने के लिए तैयार हो पाए, जो सुरुचि के कहने से महाराज ध्रुव को जंगल में जाना पड़ा, सुनीति पड़ कुटी बनाकर रहना प्रारंभ की महाराज। आज वही सौतेली माँ जो सुरुचि है, आज महाराज अपने पुत्र का रास्ते को निहार रही है। मेरा सुपुत्र आ रहा है। जब आपका समय बन जाता है तो लोग आपके साथ हो जाते हैं। जब आपका समय बिगड़ हो जाता है तो आपके जो साथ रहने वाले लोग रहते हैं वो आपका साथ छोड़ देते हैं। यही दुनिया की रीति, इस संसार का यही रीति है। स्वरूप का अनुकरण करते करते महाराज समय का स्वरूप हुआ। बोले महाराज जैसे ध्रुव जी महाराज लौटे, उत्तान पाद सुनीति और सुरजी सब महाराज सुंदर राज दरबार में सजा कर खड़े हुए हैं। अपने पुत्र का स्वागत और सम्मान करने के लिए उपस्थित खड़े हैं कि मेरा पुत्र आ रहा है। और जैसे ही श्री ध्रुव जी महाराज जी आए तो सर्वप्रथम चरण स्पर्श किसका किए? श्री ध्रुव जी महाराज जी सर्वप्रथम प्रणाम किसको किए? सुनीति को किए कि सुरजित किए कि उत्तान पाद को किए? इतना देर से आपको मैं कथा श्रवण करा रहा हूँ, मेहनत किया, किसको प्रणाम किया? जरा आप लोग आप विचार करके बताइए। किसी को समझ नहीं आ रहा है। सबकी दृष्टि वहां पर डीजे चल रहा है, सबकी दृष्टि उस पर चल रही है। आप बैठे कथा जरूर सुन रहे हैं। मैं आज इसलिए एक भी भजन नहीं गा रहा हूं कि जो आप लोग का दिल और दिमाग है तो होता है अच्छे कार्य में लगाने के लिए जबरदस्ती लगाया जाता है। और महाराज ऐसे कार्य में दिमाग तुरंत पहुंच जाएगा, हाँ कौन सा भजन चल रहा है। भजन कब याद आएगा? अब गाना का सुर तुरंत मिल जाएगा कि हाँ यही गाना चल रहा है। लेकिन एक ही स्वरूप का अनुकरण जितना बोलने को प्रयास ध्रुव जी महाराज जी लौटे
तो सबसे पहले अपनी माँ सौतेली का चरण स्पर्श किए। सुनीतू को प्रणाम नहीं किया ध्रुव जी महाराज जी ने, किसको प्रणाम किया? सौतेली माँ को। कि आज सौतेली माँ की ही कृपा से आज परम पिता परमात्मा का दर्शन हुआ है। जो पद मिला है वो किसकी वजह से? सौतेली माँ की वजह से मिला है। इसलिए कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और इस प्रसंग से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कि हमको किसी अवस्था का ध्यान नहीं रखना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था में हमको आपको भी परमात्मा मिल सकते हैं, लेकिन हम आप करते नहीं हैं। 25 वर्ष तक अवस्था तो महाराज हम खेल कूद में मस्ती में गंवा देते हैं। 25 से 50 वर्ष की अवस्था घर गृहस्थी की जंजाल में गंवा देते हैं। और 50 से 75 वर्ष की अवस्था में बहू और बेटियों को महाराज सेवा सत्कार में निकाल देते हैं। उसके बाद महाराज हम बोलते हैं राम और मुंह से निकलता है आम। एक केवल जो संगीत का क्रय है, केवल आप लोगों के एक सुंदर भगवत नाम के चरित्र का गुणानुवाद गाने के लिए। और संगीत का आनंद आपको कल से मिलेगा, क्योंकि कथा का जो स्वरूप होता है वो चौथे दिन से प्रादुर्भाव होता है। किस दिन से? चौथे दिन से। कल जैसे कलश यात्रा में, और बड़े खुशी की बात है, मैं तो सोचा ही नहीं था। मैं चर्चा किया कि भैया इतना सुंदर कार्य का स्वरूप का अनुकरण किस स्वरूप में हो रहा है। कहाँ एक पाठ प्रारंभ हुआ, पाठ से पूजा हुआ, पूजा से कमरा में गए, कमरे से महाराज कहा पांडाल में पहुंच गए कि ऐसा अनुकरण सोच भी नहीं सकते थे। ये चर्चा का विषय ही नहीं था। यहाँ की जहाँ कथा होती महाराज वहां सोचना पड़ता है। मैंने रंजनी भाभी से चर्चा किया कि भैया ये ऐसी व्यवस्थाएं क्या है, तो भैया से भी बात किया कि ये सब व्यवस्थाएं क्या है। बोले गुरुजी पोस्टर भी छिप गया। बोले अच्छा जी। बोले पांडाल की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। हमने कहा कि विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो सोचा रहा था कि कलश यात्रा में आप लोग अपने जन सैलाब में एक साथ में और एकत्रित होकर एक पीले वस्त्र के स्वरूप में अलंकृत होकर आप लोग कलश यात्रा में निकलेंगे, तो समस्त माताओं के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। देखिए अपने लिए जो ताली की सेवा ताली बजाई जा रही है, यही तो है स्वार्थ। और जब अपने लिए कहा गया किसी एक के लिए तुम्हारा ताली नहीं बजती है, और जब अपने लिए कहा गया कितनी सुंदर ताली बज रही है, फिर भी बहुत अच्छे लोग आप लोग हैं। कल बहुत ही सुंदर जन्मोत्सव रहेगा, जिसमें पीत वस्त्र पहनने का प्रयास रहेगा, पीले कपड़े सभी लोग धारण करने का प्रयास रहेगा। आप स्वयं पहनिएगा, दूसरों को पहना कर लेकर आइएगा, और नहीं रहेगा तो अपने पड़ोसी से ले लीजिएगा, कोई देखने नहीं जा रहा है। और भी नहीं मिलेगा तो लाल पीला बैगनी महाराज जो ही राम सोई राम पहन कर जरूर आइएगा। ऐसा ना हो महाराज पता लगे महाराज कह दिए पीले साड़ी जाना है, अब पीले नहीं महाराज तो अपने पति से कहें हमको नहीं साड़ी पीली चाहिए तभी हम जाएंगे कथा। महाराज जो ही राम सोई राम। एक कोशिश रहे जैसे कलश यात्रा में सभी लोग थे, ऐसे पीले वस्त्र में सभी लोग उपस्थित होंगे। कल जन्मोत्सव है। साथ में कल हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी सुंदर यहाँ पर समस्त पांडे परिवार की तरफ से यहाँ पर व्यवस्थाएं तो रहेगी, काफी बिस्किट गुब्बारे व्यवस्थित हैं। तो आप पहले कल बधाई लूटी जाएगी, फिर बधाई लुटाई जाएगी। कल से महाराज लूटने और लुटाने का आनंद का स्वरूप बढ़ जाएगा। अभी 3 दिन तो कथा समझ में नहीं आती महाराज जी कथा कहाँ चल रही है, कथा कहाँ कह रहे हैं, कथा में हम कहाँ पहुंच रहे हैं। कल का जो आनंद का विषय है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो कल हम सभी लोग सुंदर आनंद का उत्सव कल से मनाना प्रारंभ करेंगे। तो टॉफी, बिस्किट, खिलौना, गुब्बारे, जिसके पास जो होगा, सिठौरा, यहाँ पर जो भी आपके पास होगा, जैसे जन्म में बढ़ता है। अच्छा आप लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं? कितने लोग मनाते हैं? जरा हृदय से हाथ उठाइएगा। देखिए झूठ सब बोल रहे हैं, मनाते सब हैं। अब भगवान की बात आ गई, सब लोग नीचे हाथ किए हुए हैं, लेकिन ऐसे नीचे काम करने से आप नहीं चलेगा। कल सब लोग को जैसे अपने बच्चों का आप जन्मदिन मनाते हैं, इसी खुशी और उत्साह के साथ में, जैसे बच्चों का केक है। अच्छा सही पूछिए, आपको एक चीज और मैं बता दूं, बात याद आ गई, 2 मिनट का समय और आपको लूंगा। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कथा का समय का एक स्वरूप है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके स्वरूप का अनुकरण में समझ रहा हूँ। बैठने में आप लोगों को भी समय का दान देना पड़ता है, तो मैं सारी परिस्थिति को समझ सकता हूँ। फिर भी बच्चों का जन्मदिन कैसा मनाना चाहिए, इसकी बात को समझने का प्रयास करें। जैसे आज मान लीजिए मेरा बेटा 20 वर्ष का हो रहा है, तो 20 वर्ष का हुआ तो 20 दीपक को जलाएं और 20 दीपक को जलाकर मंदिर के समीपस्थ रख दें।
चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे शंकर जी का मंदिर हो, कहीं भी हो, जिनकी आप पूजा करते हैं, अथवा दीप दान कर दें 20 दीपक से। और जो 21वां दीपक हो, जिस साल में बच्चा जा रहा है, उससे ठाकुर जी की आरती कर दें, पूजा कर दें। 1.25 किलो लड्डू हुआ, 1 पाव लड्डू हुआ, जो आपके मन में श्रद्धा है, पाठ दें, सुंदरकांड का पाठ कर लें, अथवा सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लें, कोई भी कार्य कर लें। ये कार्य करना है सुबह की मीटिंग में, दोपहर होने से पहले बच्चों को चंदन लगा दें, हाथ में कलावा बांध दें। सुंदर सनातन संस्कृति यही पहचान है। और शाम को जो आजकल एक प्रथा चल रही है, एक केक काटने का बहुत तेज प्रथा चल रहा है। इसमें 2 काम हो गया है, सबको खाने का भी शौक है, पिज्जा, मोमोज और क्या है, बर्गर और 2-4 चीजें हैं जो नए नए बहुत चल रहे हैं। तो ये केक खाने के जो शौकीन लोग महाराज सोचते हैं इसी बहाने बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे, केक भी महाराज बटेगा, खाएंगे, हम भी मौज करेंगे। तो माता पिता भी उसी में तैयार रहते हैं। तो हमारे यहाँ दीपक जलाने का विधान है, बुझाने का विधान नहीं है। इसलिए केक को शाम को काटे, सबको बांट दीजिए जिसको बांटना है। बाकी दीपक से ठाकुर जी की आरती करें, आपकी बच्ची की लंबी आयु हो। अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कराएं। बेटा जाओ, सबको अपने घर परिवार के जो चाचा चाची ताऊ है सबको प्रणाम करके आओ, सबसे आशीर्वाद लेकर आओ, सबके मस्तक पर चंदन लगा के आओ, आशीर्वाद लेकर आओ। यही आशीर्वाद ही आपके जीवन को दीर्घ आयु ले जाएगा, न कि केक काटने से, अब केक को खाने से आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। पहली बात तो जन्मदिन ऐसे मनाना चाहिए। एक जन्मदिन और एक इस समय महाराज शादी का सालगिरह जो स्वरूप होता है, इसका बड़ा तेज रूटीन पकड़ रहा है महाराज। बड़े बड़े महाराज होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कार्य चल रहे, अच्छी बात है, लेकिन वो किस लिए? वो परमात्मा के सौजन्य से आपका जीवन इतना दूर हुआ है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो उत्साह मनाना चाहिए, लेकिन परमात्मा को साक्षी करके प्रातःकालीन ठाकुर जी का जरूर अर्चन बंदन पूजन पाठ जब तक कर ले, फिर सायंकालीन अपने आनंद का उत्सव मनाए। उत्सव मनाने के लिए मना नहीं है। इसलिए कल हम सभी लोग, कितने लोग धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे? जरा हाथ उठाएं, बस इतने लोग मनाएंगे। अरे भैया हाथ उठा दो, काहे कि आपसे मांग थोड़े रहे हैं। तो सभी लोग जन्मोत्सव मनाएंगे कल धूमधाम से। तो हम सब लोग केवल 5 मिनट का प्रसंग श्री ध्रुव जी महाराज जी का बचा हुआ, इसको सुनने के बाद फिर हम सभी लोग आगे के प्रसंग में उपस्थित होंगे, आरती के क्रम में आगे चलेंगे, आगे के स्वरूप का अनुकरण भी हम करते रहेंगे। 1000 वर्ष तक पूर्ण होने पर भगवान का दिव्य विमान श्री ध्रुव जी को लेने के लिए आया। उसी समय मृत्यु देवताओं आगे बोले, मृत्यु मूर्धिम पदम दत्वा आरुरोहाद मद्गृहं। बोले श्री ध्रुव जी महाराज जी, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आपको सशरीर ईश्वर लोक को नहीं ले जा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन आप मेरे सर पर अपने चरणों को रख दीजिए, जिससे मेरा जीवन परम मंगल हो। बोले क्यों? बोले क्योंकि इस संसार में, इस पृथ्वी से सशरीर किसी का प्राण जाने वाला नहीं है। बोले मेरे जाने से पहले मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरी माताजी कहाँ हैं, मेरी वो सौतोली माँ सुरुचि कहाँ है? बोले सबका विमान आपके उत्तरोत्तर आगे जा रहा है और आपका विमान पीछे महाराज। ऐसा स्वरूप का अनुकरण करते हैं। ध्रुव संगलान जप्यो हरिनाओ पावा चलनो पमठाओ। आप सभी लोग देखते हैं कि अभी भी ध्रुव लोग में, ध्रुव तारा के स्वरूप में श्री ध्रुव जी महाराज जी का दर्शन होता है। प्राय हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं देखो बेटा श्री ध्रुव जी महाराज जी का दर्शन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। तो ऐसे हम सभी लोग श्री ध्रुव जी महाराज जी का चिंतन करते हुए, कथा का स्वरूप का अनुकरण करते हुए कथा का जो आनंद ले रहे हैं। इस कथा में बड़े ही सुंदर स्वरूप का एक अंग है कि किसी अवस्था का भान नहीं है। आप जिस अवस्था में परमात्मा को यजन करना चाहें उसी समय से प्रारंभ कर देना चाहिए। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है, क्योंकि कहा गया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यो तदा भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पूर्ण उदय होते हैं, फलीभूत होते हैं, माता पिता बुजुर्गों को जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब दारिद्र दुख जड़दाहिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम संसार सिंधु परिपातिता नाम क्षेमाय वै भागवतम प्रव्रजति। तब श्रीमद् भागवत महापुराण की गर्जना हो पाती है। कब? जब भगवत कृपा होती है तब।
जब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तब, नहीं तो महाराज सोच सोच कर कितने लोगों के पास कितना धन संपत्ति वैभव रखा रहता है और उनका शरीर शांत हो जाता है, लेकिन महाराज वो एक कथा क्या, एक पूजा भी नहीं सुन पाते हैं। महाराज जी क्या करें, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये व्यवस्था हो जाती तब करते हैं। अरे व्यवस्था आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी फिर भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जब आप चाहोगे तो व्यवस्था बन जाएगी। अब कथा का कोई स्वरूप नहीं होता है, कथा अपने आप में वही है। अब इसके स्वरूप को आप जितना बढ़ा देंगे, जितना सुंदर टेंट लगा देंगे, जितनी सुंदर व्यवस्था बना देंगे, जितना सुंदर घर बना लेंगे, जितना सुंदर मकान बना देंगे, उतना ही वो अच्छा दिखना प्रारंभ हो जाएगा। कथा वही है तो हम आप उसको बनाते हैं। शादी विवाह का स्वरूप एक ही है, टेंट एक ही है, चाहे 50,000 में शादी हो और चाहे 5 लाख में शादी हो और चाहे 5 करोड़ में शादी हो, उसका लक्ष्य एक है। पति पत्नी का अगर जीवन समन्वय चलने लगा तो आपके उस 5 करोड़ शादी का महाराज निरूपण है। अगर महाराज पति पत्नी का जीवन मंगल में नहीं है तो महाराज जो 5,000 रुपए की शादी श्रेष्ठ है और 5 करोड़ की शादी किसी काम की नहीं महाराज। इसी तरह टेंट एक ही है। अब टेंट को आप कितना बड़ा बना दो महाराज, कितना विशाल बना दो, कितना स्वरूप का महाराज कर दो, उतना सुंदर हो जाएगा। तो इसी तरह कथा कभी विश्राम नहीं होती है। तो परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा और श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर ये समन्वय, सुंदर ये दृश्य और सुंदर शुभ अवसर जो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, जिसका आप लोग लाभ ले रहे हैं। मुख्य यजमान स्वरूप श्रीमती गीता देवी जी जो माता जी विराजमान हैं, उनके सौजन्य सुपुत्र मुख्य यजमान के स्वरूप को भूमिका को निभाने वाले माला के सुमेरु जैसे उपस्थित परम आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, श्रीमती रजनी पांडे जी, पुत्र प्रद्युम्न पांडे और मिठी पांडे, मिठी नाम है, इसका नाम ही विचित्र है। मिष्टी, मिष्टी मतलब होता है मीठा, हालांकि मीठी है ही है वो। अब बेचारे सब लोग सो रहे हैं, दिन भर कार्य करते रहते। कारण है सुबह 6-7 बजे पूजा चालू हो जाता है, 12 बजे तक पूजा चलता रहता है, हवन यज्ञ आदि चलता रहता है, फिर 4 बजे चालू हो जाता है, फिर चल रहा है, किसी भोजन भी बनाना है, प्रसाद भी बनाना है, सारे कार्य को भी देखना है और फिर कथा भी सुनना है। तो मेहनत तो पड़ ही जा रही है। लेकिन इन दोनों हमारे भैया की बहनें आई हुई हैं, इन बहनों की एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिनंदन करेंगे, जिनके साथ में उपस्थित हमारे इस भूमिका को निभाने वाले श्री कपिल पांडे, श्री राकेश पांडे, एक बार हमारे भैया की जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। साथ में मोनू पांडे, मुकेश पांडे, प्रद्युम्न और अभिनंदन पांडे, इन बच्चों को एक बार जोरदार ताली द्वारा ताली बजाने में कंजूसी न करें, कम से कम हौसला को बुलंद रखना चाहिए। श्री राम अभिलाष पांडे, श्री अयोध्या प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अजय कुमार पांडे, बबलू पांडे, समस्त पांडे परिवार एवं मित्रगण, सभी पांडे परिवार की बात जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। सामने में उपस्थित प्रज्ञा पांडे, आरोह पांडे, प्राची पांडे और अनुज पांडे, इन बच्चों की बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। और हमारे अनुज जी विश्राम तो नहीं कर रहे हैं भैया, गोंडा से आए, उनके लिए विशेष ताली द्वारा आप लोग अभिवादन कीजिएगा। बड़ा ही स्वरूप का अनुकरण है बच्चों का और बड़ा स्नेह है। साथ में उपस्थित हमारे परम आदरणीय इस अयोध्या के एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति को व्यक्तित्व करने वाले परम आदरणीय श्री मिंटू प्रधान जी, हमारे भैया जी, उनके श्रीमती श्री माया देवी जी, भाभी जी यहाँ पर उपस्थित, एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे, जो कि अयोध्या धाम से आपकी समकक्ष उपस्थित हुए हैं। समस्त भक्तवृंद जहाँ पर उपस्थित हैं, श्रद्धामयी माताएं और बहनें, क्योंकि श्रोता और वक्ता, और श्रोता अगर श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, इसलिए श्रोता सो रहे हैं तो वक्ता बक रहे हैं, इसलिए श्रोता न सोए न वक्ता बके। तो इस श्रोता और वक्ता का एक ही लक्ष्य है कि जिस कथा को आप श्रवण किए उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो आपका जीवन परम मंगलमय हो जाएगा। और जीवन की मंगल मूर्ति की कामना यही है, एक ही स्वरूप का अनुकरण करना चाहिए जीवन पर्यंत, और इसी स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ये विशेष कृपा वास्तुकता पूछा जाए, जो महीना चल रहा है इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास।
मलमास, कई स्वरूप में इसका नामकरण है। जो पुरुषोत्तम मास है इस सारे महीनों से श्रेष्ठ महीना है। इस महीने में महाराज एक कथा सुनना 100 कथा के सुनने के बराबर आपको फल का स्वरूप मिलता है। और ये कथा अचानक ठाकुर जी की कृपा से केवल पूजा पाठ के स्वरूप में अनुकरण होते हुए ये केवल 10 दिन के अंदर ही ये सुंदर व्यवस्थाएं हो गई। फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। 10 दिन के अंदर महाराज अपने घर में कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुन पाता है, वो भी व्यवस्था नहीं कर पाता है। पान पत्ता छूट जाता है, पता लगता है दूध दही की थैली भी महाराज दुकान पर रह गई है। और 10 दिन के अंदर इतनी सारी व्यवस्थाएं बन जाना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो समस्त पांडे परिवार के एक बार जोरदार तालियां अभिनंदन करें। इन लोगों की सुंदर शक्ति भक्ति योग्यता ऐसी बनी रहे और इनके पितरों को विशेष स्नेह है। जो उनके पितृ देवता होंगे वो भी कामना करते होंगे कि हमारे सुंदर इस सृष्टि में ऐसा एक संतान जन्म लिया, ऐसी संतति का जन्म हुआ, ऐसा उद्गम हुआ जिनका महाराज हमारे नाम से हमारे लिए हमारे मंगल कामना के लिए सुंदर ये कार्य कर रहे हैं। ये बहुत पितृ देवता प्रसन्न से चित्त होकर महाराज आज आशीर्वाद दे रहे होंगे, भोर भोर सराहना कर रहे होंगे। इसलिए बड़ों का सदा सर्वदा आशीर्वाद लेना चाहिए। अब कल के प्रसंग में हम आप सभी लोग बहुत ही सुंदर ठाकुर जी की मंगलमय कथा भाव अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दसों दिशाओं की रक्षा करने वाला परमात्मा का नाम है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सुंदर आरती की पवन वेला में उपस्थित होकर आरती करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, बोलिए बंसी वाले की जय जय श्री राधे श्याम।
सूर्योमा चंद्रमा मनसो जात शुचः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखादग्निरजायता वाक्य विहारी तेरी आरती गाऊं वाक्य विहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारे बंसी मेरे मन मोहे प्यारी बंसी मेरे मन मोहे देखी छवि बनी हारी जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं आपके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में सदा ही नवाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो एक ही छवि पर मन बन जाऊं आपके बिहारी तेरी आरती गाऊं पूज बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं 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 श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं रोज बिहारी तेरी आरती गाऊं हरि ओम सिद्धदात्री शीतलाय नमो नमः आहार्तिक्यं सिद्धनिकटं पुष्पै देवाधिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ग्रहाणां परमेश्वरः श्रीकृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि गुरुवृन्दावन हरिलाल की जय बोले सावरे सरकार की जय बोले रामचंद्र भगवान की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय बोले
बोलिए व्यास भगवान की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति 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 शांतिर्भवतु। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठ कर ही आरती और प्रसाद लीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे।